ओम नमो भगवते परमहंस रासास्यादित चरणकमलचन्मकरन् भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमो नमः। ओम नमो भगवते परमहंस रसास्यादित चरणकमलचिन्मकरन्नाय भक्तजन मानस निवासाय श्री श्री रामचंद्राय नमो। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए कि ये गौड़ीय मठ अपराकित शोभन कीर्तन सदन गौड़ीय मठ का नाम है। हमारा ये गौड़ीय मठ का नाम है, हमारा गौड़ीय मठ का नाम है अपराकित शोभन कीर्तन सदन। अपराकित शोभन कीर्तन सदन श्रील प्रभुपाद जी ने बताए ये अपराकित शोभन कीर्तन सदन में कपट व्यक्ति ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता। कपट व्यक्ति ज़्यादा दिन तक एक अपराकित शोभन कीर्तन सदन में रह नहीं सकता। उसका जो अपना स्वरूप है वो प्रकटित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण ने 10वां स्कंद में पहले ही शुरुआत है। आज थोड़ा 9वें स्कंदों का फाइनल अंतिम थोड़ा बहुत वंशावली जो है उसको चर्चा करते हुए ही 10वें स्कंद में स्पर्श करना है, शुरू करना है। निवृत्त तर्षैरुपगीयमाना भवौषधा छत्र मनोभिराम कौत्तम श्लोक गुणानुवाद विरामेत बिना पशुगुना निवृत्त तर्षैरुपगीयमाना भवौषधा छत्र मनोभिराम कौत्तम श्लोक गुणानुवाद विरामेत बिना पशुगुना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का ये जो कहना है इसका साथ श्रीमद् भागवत जी महापुराण 10वें स्कंदों का पहले ही ये श्लोक है। निवृत्त तर्षैरुपगीयमा पढ़िए दो थोड़ा बार निवृत्त तर्षैरुपगीयमान। जो लोग निवृत्ति के रास्ता में जाना चाहता है वो लोगों के लिए एकमात्र भगवान का शोभन कीर्तन जो है अपराकित शोभन कीर्तन यही एकमात्र रास्ता है। और गौड़ीय मठ अपराकित शोभन कीर्तन सदन, इसमें अपराकित कथा कीर्तन हर वक्त कीर्तित होते रहता है, कीर्तन होते रहता है। इसमें कपट व्यक्ति ज़्यादा दिन कपटता लेकर इस शोभन कीर्तन सदन में रह नहीं सके, संभव नहीं। जो भी है श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताए जे भागवत जी का पहला स्कंद से लेकर प्रथम स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक जो चर्चा हुआ है, इस चर्चा के द्वारा 10वें स्कंद में प्रवेश का अधिकार दिया जाएगा। पहला स्कंद से लेकर 9वां स्कंद तक पूरा जितना सारे भक्तों भागवत का चर्चा है, इस चर्चा के द्वारा प्रमाणित हो जाएगा किसका अंदर में श्रीमद् भागवत जी महापुराण का 10वां स्कंद ठाकुर जी का अपराकित लीलाविलास श्रवण करने का अधिकार किसका है और किसका नहीं है। 9वें स्कंदों तक पाठ करते हुए जिसी का कोई दोष दर्शन हुआ, काम आ गया, उल्टा सीधा चिंता हो गया, समझो कि वो बाहर चला गया और होगा नहीं। 9वें स्कंदों तक
श्रील परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी सुनाने का बाद थोड़ा बहुत चर्चा किया। देखो भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव हुआ मथुरा में आविर्भाव होने का बाद उसका बाद वृंदावन चले गए, लेके गया, वृंदावन में पालन पोषण हुआ, उसका बाद बड़ा हुआ। इसके बाद फिर गुरुगृह में चले गए। गुरुगृह में जाने का बाद उसका बाद वापस आए, उसके बाद फिर कंसों को वध किए, उसके बाद उधर से जरासंध आदि का साथ लड़ाई हुआ, फिर द्वारिका में चले गए। बस ऐसा करके अपराकृत भागवत जी महापुराण का जो मूल विषय है भगवान श्री कृष्ण का अपराकृत लीला विलास, ये लीला विलास को संक्षेप करके वर्णना करके छोड़ दिए, वर्णन किए नहीं। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षा किए, ये हमारा जो शिष्य है ये भगवत अपराकृत भगवत लीला श्रवण का अधिकार इसका अंदर में है कि नहीं, ये परीक्षा लिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब चुप हो गया तब परीक्षित महाराज बोले, गुरुजी आप जो ठाकुर जी का जो अपराकृत श्रीमद परीक्षित महाराज जी को गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ तक बता के चुपचाप हो गया और कुछ बोले नहीं। उसके बाद जो है श्रील परीक्षित महाराज जी ने प्रार्थना की, गुरुजी अपराकृत भगवान श्री कृष्ण का जो अपराकृत विलास है इसका बारे में आप सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी उसको परीक्षा लेने के लिए बताएं कि राजन आप इतना दिन से बैठे हुए, क्षुधा तृष्णा आपका बड़ा कष्ट दे रहा है, आप एक काम करो, आप थोड़ा विश्राम ले लो। ऐसा इसका जो प्रसंग है, ये सब प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग हो। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षा ले ली। परीक्षित महाराज जी बोले, हम तृष्णार्थ तो नहीं है, क्षुधार्थ तो नहीं है। पीवंतम तन मुखाम मुझे हरि कथामृतम, आपका मुखारो बिंदु से अमृतमय जो हरि कथा है वो हम पान करते रहते हैं। बिल्कुल हमारा कोई तृष्णा क्षुधा कुछ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी अभी समझ गया उसका जो अवस्था है, सुनते सुनते अपराकृत हरि कथा चिन्मय अवस्था। इस अवस्था में जब परीक्षा ले ली, उसके बाद फिर 10वां स्कंद का जो विषय है वो सब वर्णन शुरू किए। पहले सुबह में जो चर्चा हुआ था उसमें पुरुरवा आदि जजाति आदि का प्रसंग हुआ था। और जजाति का जो खानदान है और जजाति का ये जो खानदान है उसमें जोदू है, जोदू आया था। और ये जोदू जो है जोदू वंशों में ही, मैंने ऐसा क्यों बोला, नाम दिया जोदू वंशो, इसका नाम दे दिया जोदू वंशो। किस लिए कि जोदू को बड़ा सम्मान दिया गया भागवत में। इस प्रसंग में हम चर्चा करेंगे बात। और ये सब जो है पूरा जजाति का पूरा वंशोधर जो है सब पूरा ऐसा करते करते उसके बाद श्रीमद् भागवत जी महापुराण का वो चंद्र वंश का जो अंतिम वर्णन जो है वो आता है। बहुत सारे लंबा चौड़ा वर्णन है उसमें। आहुक आया उस वंश में। आहुक देवक और उग्रसेन उसका, और देवक से देव, उपदेव, सुदेव, देववर्धन, देवकी, ऐसा हुआ था देवक से। और उग्रसेन के बारे में कुछ बोला नहीं, ऐसे कंसों का उग्रसेन जो लिखा हुआ है, एक्चुअली कंसो जो है उग्रसेन का लड़का नहीं है। एक राक्षस उसको उठा के ले गया, द्रुमिल नामक एक राक्षस उसको उठा के ले गया पत्नी को, और उसके बाद उसका जन्म हुआ था। इसलिए वास्तव में उग्रसेन का लड़का ये नहीं है। उग्रसेन इतना अच्छा आदमी था
सरल आदमी, इसका लड़का कौंसो नहीं है। दुनिया बोलते हैं उग्रसेन लड़का कौंस है, लेकिन कोई जानता नहीं एक्चुअली कौंसो नहीं। जो भी है इस खानदान में जो है धीरे धीरे उग्रसेन का कई सारे लड़का है, इसमें से कौंसो को भी गिना जाता है। बोला कौंसो भी एक लड़का, एक्चुअली कौंसो नहीं है। तो इधर तुष्टिमान, धृष्टि, राष्ट्रपाल, सुनामा, नैग्रोध, कौंको, शंकु और शुहु इत्यादि, देवभृत, ये सब आया। उसके बाद महाभोज है। महाभोज धर्मात्मा थे। वसुदेव जो है, वसुदेव जन्मों का समय में बड़ा पुष्पवृष्टि हुआ था। देवता लोग बड़ा दुंदुभी बजाया, डंका बजाया, बड़ा आनंद से। वसुदेव जो है, वसुदेव जी जन्मों का समय में बहुत आनंद हुआ था स्वर्गलोक में। और सूरसेन जो है, सूरसेन का जो सूर है, सूरसेन का सुतोदेवा, राजाधिदेवी, सुतकीर्ति, पृथा असुतस्रवा, पृथा सुतस्रवा, ये जो पृथा है, ये पृथा को ही कुंती देवी माना जाता है। कुंती देवी पृथा। और ये जो पृथा है, ये जो पृथा है, ये पृथा एक्चुअली इनका नाम ही कुंती देवी। एक्चुअली कुंती भोज राजा ने इसको पालन पोषण किए। उसका कोई लड़का लड़की नहीं था, इसलिए पालन पोषण किए। पालन पोषण करने के बाद इसका नाम है कुंती देवी व्यक्तिवेद। अब पृथा देवी जो है, इसका ऊपर दुर्वासा मुनि जी ने बड़ा संतुष्ट हुआ। दुर्वासा मुनि का परिचर्या किया पृथा देवी। इसके द्वारा दुर्वासा मुनि बड़ा संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद एक मंत्र सिखा दिया, जिसके द्वारा कोई भी देवता को बुलाओ तो आ जाए, सामने आ जाएगा। तो एक दफ़े मजा करते करते मंत्र कैसा है, मंत्रों का प्रभाव परीक्षा करने के लिए कोई कारण नहीं सूर्यदेव को आह्वान किया। सूर्यदेव को आह्वान करने के बाद तुरंत सूर्यदेव आ गया, प्रकट हो गया। ऐसा सूर्यदेव को देखकर कुंती देवी घबरा गए। ऐसा सुवर्ण बहुत तेजवान। बोले बेटी किस लिए बुलाए हो? बोला आप किस लिए बुलाए हो? कुंती को बुलाए, बेटी नहीं बोले, आप किस लिए बुलाए हो? बुलाई, बोले उसका बात, बोले नहीं ऐसे परीक्षा करने के लिए मंत्र हमको दिया था ऋषि। बोलो हमारा जो दर्शन है वो तो कभी बेकार नहीं जाएगा। हमारा जो दर्शन है कभी बेकार नहीं जाएगा। चलो आपको हम गर्भधान करके जाए। गर्भधान कर दिया और एक बच्चा प्रसव हो गया। तुरंत होने के साथ साथ कुंती देवी घबरा गई, एकदम घबराहट हुआ। बोले क्या किया जाए, उपाय न वहाँ तो शादी भी नहीं हुआ। सूर्यदेव बोले आपका जो कुमारित्व तो नष्ट नहीं होगा, ये तो हमारा कृपा से संतान पैदा हुआ। लेकिन उन संतान को लेके कुमारी अवस्था में कहाँ जाए, क्या बोले, क्या जवाब दे, लोग उल्टा सीधा निंदा करना शुरू कर दे। इस विचार के ऊपर उन्होंने एक पेटिका करके वो बच्चा को पानी में बहा दिया। पानी में बहा देने का बाद वो उसको एक व्यक्ति ने पालन किया था और उसका नाम है सूतपुत्र कर्णजी महाराज है। वास्तविक कर्ण महाराज सबसे बड़ा तेजस्वी पुरुष है और पृथा का एक्चुअली जो कुंती देवी का ही है। अच्छा, ये बात जो सूतोदेवा वृद्ध शर्मा का साथ विवाह हुआ, उसका पुत्र दंतोबर को हुआ। श्रुतोदेवा का वृद्ध शर्मा का साथ विवाह हुए, इसका पुत्र दंतोबर को ऋषि वक्र। और यहाँ जो है सुतकीर्ति का विवाह धृष्टकेतु का साथ हुआ था, उसका पुत्र संतर्दनो। ऐसे धीरे धीरे पूरा वंश जो है वर्णन हो रहा है। सुतोस्रवा जो है, सुतोस्रवा विवाह चेदीराज दम घोष का साथ हुआ था। उसका लड़का का नाम है शिशुपाल। इसका लड़का का नाम है शिशुपाल, जो बड़ा भारी बदमाशी किया।
जन्म से ही कृष्ण का निंदा किया। जब से उसका जिसका वो जन्म से जब जन्म होने का बाद जब से उसका बाक परिस्फुट हुए तब से वो निंदा करना शुरू किया कृष्ण को। ऐसा है। ये दोनों को उसका लड़का है, दोनों है। उसका नाम शिशुपाल, जिसका नाम भागवत में पशुपाल बोल के बोला गया मजा करके। देवकी जो है, देवकी का कन्या, देवक का कन्या देवकी, वसुदेव के साथ उसका शादी है। आप लोग जानते हो। देवभागेर वनिता, देवभाग का जो वनिता है वो उग्रसेन आत्मजा कंसा उसका नाम। उसका पुत्र चित्रकेतु और बृहद बल, बहुत सारे वंशों का पूरा वर्णन है, हम इतना नहीं जाएंगे। उसके बाद वसुदेव का भार्या एवं पुत्र आदि सब वर्णन है। उसके बाद पूरा, और इसके बाद देवकी वसुदेव देवकी जो है, वसुदेव देवकी से और भगवान श्री कृष्ण का लीला का प्रारंभ हो रहा है। इतना तक हम थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा वंश है, चंद्र वंश, सूर्य वंश, ये बड़ा महत्वपूर्ण वंश है। इस वंशों में जो कोई भी आविर्भाव हुआ वो कोई साधारण कुछ नहीं। शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ये 9वां स्कंद तक, प्रथम से पहला स्कंद से 9वें स्कंद तक बड़ा विचार करके, तत्वों का साथ बड़ा विचार करके किसी शुद्ध गुरु वैष्णव से सुनने के लिए आदेश दिए। प्रभुपाद बोले प्रथम स्कंद से, पहला स्कंद से लेकर 9वां स्कंद तक एकदम वेरी केयरफुली अटेंशन के साथ शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में पाठ करना है। अगर 9वें स्कंद तक सही ढंग से पाठ हुआ तो 9वें स्कंदों का पाठ करने का साथ साथ ही जितना सारे तत्व उपदेश हुआ उसमें भगवान का अपराकृतत्व विषय में कोई संदेह जागृत होने का संभावना है नहीं। इससे 9वां स्कंद तक प्रभुपाद जी बार बार बोले खूब सावधान के साथ गुरु वैष्णव का अनुगत्य में पाठ करना है। अगर यहाँ उल्टा हो जाए तो पूरा भागवत जो चरित्र है सारे उल्टा विचार हो जाएगा और पतन भी हो सकता है। 10वें स्कंदों का बाल्य लीला पाठ करने से भी प्रभुपाद बहुत कट्टर थे, पाठ करने नहीं देते। नहीं, बाल्य लीला पाठ करने के 10वें स्कंद बोले, 5वें स्कंद कौन बोला? क्योंकि अपराकृत भाव जब तक नहीं है तो उसका पतन उल्टा हो जाएगा ना। और 10वें स्कंदों में जो सब अद्भुत गंभीर विषय है अपराकृत भगवान के विषय में, प्राकृत विषय शास्त्र में बताया चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण का जो अपराकृत शरीर है इसमें प्राकृत बुद्धि हो जाए भगवत बोपू में, इससे बढ़कर वैष्णव ने ठाकुर जी का निंदा जो है वो होता ही नहीं। इतना बड़ा निंदा प्राकृत कोरिया माने विष्णु कोले बर है, विष्णु निंदा नहीं आता हर ऊपर, ऐसा विचार है। आधी 10वें स्कंदों का जो है इसका एडजस्टमेंट हो नहीं रहा, इसको एडजस्ट करो, बिल्कुल बेकार हो। हम सभी को बोला हाथ मत लगाओ इसमें हाथ लगाने खराब हो जाता। और यहाँ जो है 10वें स्कंदों का जो शुरुआत है, प्रथम अध्याय जो है श्री राजोवाचो, इधर राजा परीक्षित महाराज को वंचित करने का कोशिश किया सुखदेव गोस्वामी जी। अभी सुखदेव गोस्वामी देखिए, ये जो हमारा शिष्य है ये बड़ा ऊंचा शिष्य है, बहुत सुंदर। इसको भगवत कथा फिर से 10वें स्कंदों का चर्चा जो है ये शुरू कर दिया। से राजा जो है परीक्षित महाराज पहले सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किए, हे गुरुदेव कथित वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यांच उभय वंशानम चरितम परमाद्भुतम। हे राजन बताया है, हे राजा परीक्षित महाराज जी ने बताया, ये गुरुदेव आपने सूर्य वंशो और चंद्रमा का वंश जो है इस वंशों का विषय में विस्तृत चर्चा किए हैं। और इस वंश में जितना सारे राजा
राजा हुए, सबका चरित्र का अद्भुत चरित्र का बारे में आपने वर्णन किया। राज्यांच उभय वंशानम चरितम परमाद्भुतम बताए। और इधर जो है सुंदर जदश्च धर्मशीलस्व नीतराम मुनिषत्तम तत्रांशेन अवतीर्णस्व विष्णुर्वीर्या निशंसन। अभी सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, ये जदु वंश जो है, ये जदु को कितना सम्मान दिया गया। जदश्च धर्मशीलस्य, पहले बताया जदश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिषत्तम, नितरम मन अभिघ्नम, कंटिन्यूअस। बोले ये जो जदु है, जदु जिसका ना धर्मशील है, धर्मो जिसका शील है उसका नाम है धर्मशील। धर्मो जिसका शील है, सौंदर्य है, इसका नाम है धर्मशील। सौंदर्य मतलब अंतःकरण का सौंदर्य। धर्मो जिसका शील है उसका नाम धर्मशील। ये जदश्च धर्मशीलस्य नितरम मुनिषत्तम, मुनि नहीं मुनिषत्तर न मुनिषत्तमो, उसका इतना बड़ा उपाधि देके दिया है भागवत में, जो मुनिषत्तमो, मुनि गणों में सबसे ऊपर मुनिषत्तमो। ऐसा जो बात है इसमें, जितना सारे जगत का आदमी है बोले ये जोदू तो पिता का बात माना नहीं था। जब ये जो जोदू है जजाति जब बोले हमारा ये यौवन जो है आपका यौवन मेरे को दे दो, आपका वृद्ध अवस्था हमारा वृद्ध अवस्था तुम ले लो, बोला नहीं हम ले लेंगे। लेकिन फिर भी भागवत में उसका इतना सम्मान किया गया। ये जदोश्च धर्मशीलस्व नितरम मुनिषत्तम, नितरम मने अभिघ्नम मने सर्वक्षम, वो भागवत धर्मों का पालन करते थे। जब इधर लिखा हुआ है धर्मशीलस्व, धर्मो कब शील बन जाता, सौंदर्य कब बन जाता, जब वो धर्मो भागवत धर्म होता है, जब ये धर्मो आत्मधर्म होता है, तभी ऐसी उपाधि दिया जा सकता, नहीं तो ये उपाधि देना संभव नहीं है। क्योंकि भागवत धर्म का बारे में पहले भी हम पहला स्कंद चर्चा करें। सौवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथक खजे अहित की अप्रतिहता जयात्मासु प्रसिद्धति। सौ बोई मतलब निश्चितमेव, निश्चित करके समझ लेना। सौवई पुंसाम परो धर्मो, धर्मो तो बहुत है, औपाधिक धर्म जगत में अभाव नहीं है, बहुत सारे धर्म है, देहो धर्म है, मनोधर्म है, समाज धर्म है, लौकिक धर्म, कितना सारे। लेकिन ये सब धर्मों को वास्तविक धर्मों नहीं बोला जाता है। जो धर्म किसको बोला जाता है इसका बारे में, सौवई पुंसाम परो धर्म, ये सब धर्म है। लेकिन परो धर्म एब्सोल्यूट धर्म जो है, सौवई पुंसाम परो धर्मो यतो, जिसके द्वारा यतो भक्ति अधोक्षजे, जिसके द्वारा अधोक्ष जो वस्तु परात्पर अखिलेश्वर भगवत चरण में भक्ति हो जाए, इसका नाम ही वास्तविक आत्मधर्मो भगवत धर्मो इसको बोला जाता है। अधोक्षज के बारे में हम पहले ही व्याख्या किया, किसी को याद नहीं रहता, मैं क्या करूं, एक बात 2-4 बार बोलने का समय ही नहीं है, इतना गंभीर लंबा चौड़ा विषय, अनंत कथा सागर। इसमें और एक बार याद दिला दे, अक्षज वस्तु और अधोक्षज वस्तु 2 शब्द आता है। अधोक्षज वस्तु कौन है, अक्षज वस्तु कौन है। अक्षज मतलब ये दुनिया का जितना सारे वस्तु है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी है, जो कुछ भी है दिखाई पड़ता, जड़ों इंद्रियों के द्वारा मापने वाला जितना सारे जड़ बुद्धि जड़ विचार के द्वारा, जड़ विचार जड़ बुद्धि जड़ सेंस ऑर्गन के द्वारा जो अनुभव में आने वाला चीज़ है, उसका ही नाम है अक्षज वस्तु। अक्षज मतलब नाशवान, आज है कल नहीं रहे, नाशवान वस्तु है, इसका नाम है अक्षज वस्तु। और अधोक्षज वस्तु जो है, जिसका विषय में बद्ध जीवों का कोई कंसेप्शन नहीं है, यहाँ तक कि कभी भी धारणा हो ही नहीं सकता, जितना एडुकेशन हो, जितना बड़ा समाज का पोजीशन हो, रैंक हो, लेकिन ये विषय उसका अधिकार है नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने एक बात कह दी है, जो निष्किंचना नाम नवनीतो यौ नैषांग मति
स्थावदूरु क्रमांधिं स्पृश्यत्तनर्थापगमो यदर्थो मोहिहसां पादरजो विषेकम निष्किंचनानम न वृणीतो यावत्। प्रहलाद महाराज ने कहे देखो ये मन किसी भी हालत से अपराकृत विषय मैटर छोड़ के, जड़ जगत का विषय को छोड़ के अपराकृत विषय चिन्मय चिद विषय इसको स्पर्श नहीं कर सकता। भगवत भागवत भगवान का नाम धाम किसी भी विषय इसका जो है विचार में नहीं आ सकता, संभव नहीं, क्योंकि ये अपराकृत विषय है, जड़ जगत का कोई विषय नहीं है। इसलिए जब तक परमहंस गुरु वैष्णव जो है बड़ा ऊंचा साधु संत है, जो अपराकृत जगत में विचरण करने वाले, हर वक्त ठाकुर जी का चिंतन है। जब भी वो लोग कथा बोलना शुरू कर देगा, रात 2 बजे बोलो महाराज का कुछ कथा सुनाओ, बड़ा शुरू कर देगा, क्योंकि वो लोगों का जिंदगी है, उसका जो खून है, उसका जो नाश नाश है, हर जगह हरि कीर्तन ध्वनित हो रहा है। चाहे सोए हुए है, सो रहा है, फिर भी हरि कीर्तन ध्वनित हो रहा है। हमने देखा गुरुजी सोया हुआ है, वृद्ध अवस्था 100 साल का ऊपर, और देखे जब रात का टाइम गुरुजी के पास रहते थे सेवा करने के लिए, सेवा करने का तो अधिकार हमारा है नहीं, फिर भी दिए। तो देखे गुरुजी का जो जीव है, जीव चल रहा है, सोया हुआ है, जीव चल रहा है पूरा, आश्चर्य हो गए। अपराकृत साधु गुरु वैष्णव क्या है, तो ये अनुभव पहले होना चाहिए। जिस व्यक्ति का जितना ऊंचा संग हुआ है वो व्यक्ति उतना ही भजन में आगे बढ़ेगा। जो नीचा संग किया है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। सत्संग हुआ, फिर घर जाके असत्संग शुरू कर बगिया, कथा सुनना सब बेकार। इसलिए सत्संग का मतलब, इसका काल चर्चा करेंगे, सत्संग का मतलब असत्संगो त्याग करना। असत्संगो त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संगो त्याग करना ये वैष्णव का सबसे वाइटल चीज है। नहीं तो करोड़ों जन्म भजन करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं कुछ। तो अदक्ष जो वस्तु कौन है, अदक्ष जो वस्तु का बारे में एक डेफिनेशन जीव गोसाई पाद जी ने दिए हैं, इसका बारे में पहले भी हम चर्चा किए। अध कृत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रिय जो ज्ञानम जेनो इति अधक्षजम। जेनो माने जिसके द्वारा अक्षज ज्ञान, हमारा प्राकृत ज्ञान नीचे फेंक के जो तत्व वस्तु सौराट महिमा विस्तार कर कर 100 महिमा में प्रतिष्ठित है, उसका नाम है अधक्षज वस्तु। क्या बोला? अध कृतो अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रिय जो ज्ञानम जेनो इति अधक्षजम। जिसके द्वारा, जे पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा अपराकृत जगत का हमारा बुद्धि विचार ठाकुर जी को जानने के लिए जब कोशिश कर रहे, उसको धक्का लगाकर नीचे फेंक के जो अपना सौराट महिमा में प्रतिष्ठित है, जिसका नाम है अच्युतो, हु इज नेवर डिस्प्लेस्ड, जो अपना पोजीशन से कभी डिस्प्लेस्ड नहीं होता, उसका नाम अच्युतो। और अच्युतो का जो भक्त लोग है वो भी कभी डिस्प्लेस्ड नहीं होता। वो लोग भी माया मोह कामिनी कंचन देके उसको भी कभी कोई मोह का चक्कर में नहीं फेंक सकता, संभव नहीं है कदापि, अगर शुद्ध भक्ति है। नहीं तो कभी भी हो जाए, ऐसे ही भक्ति कर रहे हो तो जाओगे, क्या करें। सबसे पहला चीज है सत्संग क्या चीज है, इसको समझना। और सत्संग का बहाने पे असत्संग करो और द्विगुना नुकसान हो जाए। सत्संग और असत्संग को जो विषय है उसको समझने का कोशिश करो। जो भी है ये सब थोड़े से बता दिया। आजदश्च धर्मशीलस्य नितरम मुनिषत्तम, इधर तले समझ में आया। धर्मशीलस्य, धर्म इसका शील बताएगा, इसलिए कि जो कोई साधारण धर्म, समाज धर्म, लौकिक धर्म, देहो धर्म, मनोधर्म, जिसका विषय हमारा पूर्व गुरु वर्गों ने बार बार बोला, समाज के जितना सारे आदमी हैं या तो मनोधर्म में प्रतिष्ठित है, या तो देहो धर्म में, या तो समाज धर्म, किसी भी हालत वो लोग इस जड़ जगत में फंसे हुए हैं, अपराकृत जगत में जा नहीं सकता। लेकिन ये जोदू जो है यदश्च धर्मशीलस्य नितरम मुनिषत्तम, इसको हर वक्त ये जोदू जी महाराज, ये जोदू जो है, जोदू
धर्मशील है, धर्म उसका शील, और हर वक़्त भगवत धर्म अर्थात भगवान का संतुष्टि विधान का प्रचेष्टा इसका जीवन जिंदगी बन गया था। ऐसा ही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मुनिषत्तमो। देखो जोदू मुनि बन के जंगल में नहीं गया, फिर भी इसका नाम मुनिषत्तम हो गया। क्या कमाल का चीज़ है। तो असली जो विचार है इसमें, मुनि किसको बोला जाता है? मुनि जो मौन धारण करता है, मतलब ये है भगवान का कथा कीर्तन संकीर्तन छोड़कर जो दुनियादारी का कोई शब्द बोलने के लिए जिसका अंदर में कोई रुचि नहीं है, उसी का नाम मुनि है। मुनि मतलब जो मननशील, एक अर्थ होता है मननशील, और मननशील तभी होता है जब दुनियादारी का शब्दों चर्चा छोड़ दे, तभी वह मननशील हो सकता। इंटर रिलेटेड है, शब्दों कोई अलग नहीं है। जो मुनि है, जो मौन है, जो जड़ जगत का कोई शब्द बोलना नहीं चाहता, केवल भगवत भागवत भगवान का विषय कीर्तन बोलो तो बोलेगा, ये जो है इसको मुनि बोला जाता है। और एक शब्द है, उसका नाम है जो मनन करता है, जो ठाकुर जी का विषय सुना है, कीर्तन करते हैं, इसका विषय मनन करते रहते हैं, अंतर में हर वक्त चिंतन करते रहते हैं इस विषय। और तत्रंशेन अवतीर्ण विष्णु और वीरजानि संसन। और ये जो इधर जो है ये वंश में जोदू का जो वंश है, इस वंश को बारे में सुनना चाहता है। क्यों? मेरे परम धर्मशील जोदू जो है उसका वंशावली विस्तृत रूप से आप वर्णन किए हैं। इखने इस समय जो है अभी जो है जोदू वंश में बलदेव का सहित अवतीर्ण विष्णु अर्थात कृष्ण, विष्णु बलदेव का सहित विष्णु बोलने का क्या दरकार था? बलदेव से कृष्ण बोलने से सीधा हो जाता, बोला नहीं, इसलिए बोला विष्णु। विष्णु शब्दों का माने है व्यापक, ये शब्दों को क्लियर करने के लिए विष्णु, ऐसा तो कृष्ण ही है। जैसे जब रासलीला हो, रासलीला का समय में उधर भी देखोगे विष्णु शब्दों का प्रयोग किया गया। उधर जो है सुखदेव गोस्वामी विष्णु शब्दों का प्रयोग किया। विष्णु शब्द सुनते हुए बोले विष्णु कैसे आया? ऐसा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जो व्यापक जो लीला चल रहा है उसको समझाने के लिए विष्णु शब्दों का प्रयोग किया। नहीं तो विष्णु शब्द इधर कैसे? विष्णु तो भगवान श्री कृष्ण से आया है, तो इधर ये माने हैं और कुछ माने नहीं है। और जिस वंश में ये जो परम अद्भुत चरित्र तत्रांशेन अवतीर्ण विष्णु, तत्र अंशेन अंश कौन है? जो बलदाव जी महाराज का साथ अवतीर्ण विष्णु वीरजानी, विष्णु बीजा मैंने कृष्ण का जो वीर्जो है अपराकृत लीला विलास संसन अस्माकं सकाशे बदतु, हम लोग के सामने आप पीरप कृपा करके बताइए, ऐसा करके प्रार्थना किए। अवतीर्जो यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान जानी विश्वात्मा तानी नो बदो विस्वरात। अवतीर्जो यदुर्वंशे, वो जोदू को इतना सम्मान दिया गया, ऐसा सम्मान दिया, किसी का इतना सम्मान नहीं हुआ। पूरा वंश का नाम, पूरा जो कृष्ण के जो वंश है उसका नाम दिया जोदू वंश। जोदू के इतना एक्सीलेंट सम्मान दिया गया कि जोदू का नाम पे ही पूरा कृष्ण का नाम जादव हो गया, ऐसा करके इतना सम्मान दिया। मैंने भजन कौन करता है कौन नहीं करता, ये बाहरी दृष्टि में समझ नहीं पाओगे। कोई व्यक्ति बड़ा भारी भजन कर रहा है, बाप रे, बाहर में ठाकुर जी बोलते कुछ नहीं कर रहा है, और एक देखो कि कुछ नहीं कर रहा है भजन, लगता है कि भजन नहीं कर रहा है, वो अंदर में क्या भजन कर रहा है वो ठाकुर जी जाने, उसका बस संतुष्ट हो जाता। ऐसा है प्रभुपाद जी का शिक्षा है, बहुत सुंदर गंभीर शिक्षा जो भी है। अवतीर जो विष्णुर वंशे भगवान भूत भावन भगवान का आविर्भाव हुआ यदुवंशे। कृतवान जानी विश्वात्मा, ये विश्वात्मा परात्पर अखिलेश्वर जो भगवान जो लीलाएं विस्तार की हैं, इतना अद्भुत अमृतमय लीला, इस विषय में थोड़ा आप हम लोग हमारा सामने विस्तृत रूप से बताओ, ऐसा छुपाओ मत। आपका कृपा से मेरा कोई तृष्णा नहीं है, खुदा नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, कुछ नहीं है। हम सारे दुनियादारी का जितना सारे टेंशन है सबसे मुक्त है। हम मर जाएंगे इसका भी कोई टेंशन नहीं है, इस ऐसा फ्री होके बैठे हैं। और आप थोड़ा कृपा करके बताओ इस विषय में। और जो श्लोक दे के मैं शुरुआत किया था उस श्लोक का बारे में थोड़ा सुन लो।
इधर शुरुआत में हम ये श्लोक दे के शुरू किया था। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधा छत्त मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विराज्येत विना पशुगनाथ। क्या बोले? निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधा छत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोको गुणानुवादात् पुमान विराज्येत विना पशुगनाथ। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधा छत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विराज्येत विना पशुगनाथ। भले महाराज, जो लोग ये जड़ जगत का जो तृष्णा है, कामना वासना, तृष्णा मतलब तर्षो मतलब तृष्णा, तृष्णा मतलब जड़ जगत का भोग का आकांक्षा, जितना सारे भोग विलास करने का बड़ा आकांक्षा, तरह तरह का आकांक्षा हृदय में है। उससे अगर छुटकारा पाना चाहते हो, निवृत्त तर्षई रूपगीयमानात् भवौषधात्, उसका लिए सबसे बड़ा औषधि, सबसे बड़ा मेडिसिन जो है, औषधि है वैद्य जो दिया गया हमारा गुरुवर्गों ने, वो ये जो निवृत्त तर्षई रूपगीयमानात्, और उसका लिए सबसे बड़ा जो औषधि है, छत्र मनों में श्रवण करो तो एकदम पिघल जाए हृदय पिघल जाए। पशु पाखी झुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुणगाथा, ऐसा ही है, पूरा विगलित हो जाए। जो अंतःकरण लगाकर सुनते हैं ये भगवत का कथा, एक भागवत कथा सुवन का साथ साथ भगवत प्राप्ति सुनिश्चित एकदम। लेकिन सुवन करने वाले है ही नहीं जगत में, सारे विषय प्रपंच में पड़ा हुआ है, सारे चिंतित है कब भोगेगा, कब एंजॉय करे, क्या करे, ये सब विषय दुनियादारी का, इसलिए कथा असर नहीं पड़ता उसका अंदर। तो इधर बताया गया जो सुनने का लिए मनोरम जो कथा है, मनोभिरामम है, रामात बोलिए निवृत्त तर्षै रूपगीयमानात् भवौषधात् छत्र मनोभिरामात्। अभिराम जो श्रवण का जो विषय है, वो जो मनोभिरामा छत्र मनोभिर श्रवण करे, छत्र मनोभिरामात मतलब है पहले श्रवण करो, उसके मन को अभिरमते, मेरा बात समझ में है, शब्द जो है छत्र मनो भवौषधा छत्र मनोभिरामात, इसका पहले का शब्द है छत्र माने श्रवण करने का जो विषय है, अमृत है भागवत कथा। और सुनने के बाद एक कर्ण विवर दे के ये अपरागित कथा हृदय में जाए, और मन को एकदम अभिरमते, मन अभिरमते इति मनोभिरामात, मन को अभिरमन, मन का अभिष्ट रमन कराने वाले भगवत चरण में बिल्कुल घूमते रहेगा। इसका बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सारे चैतन्य चरितामृत में बताया, सुंदर। इस सब विषय में कभी कभी चर्चा होगा जब ही। श्री चैतन्य पदाम्बुजो मधुपेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य मधुपेभ्यो नमो नमः। कथनचित आश्रयाद ये शाम साओपी तद्गंध भाग भवेत। भजन श्री चैतन्य चरण कमल जो है, श्री चैतन्य चरण कमल, ये चैतन्य चरण कमल में रमन करने वाले जिसका भ्रमरा है, भ्रमरा जानते हो, भ्रमा मधुकर, ये मधुकर जैसे गुनगुन करते करते पद्म मधु चरण कमल का मधुपान करने वाले, ऐसा किसी भ्रमर का अर्थात किसी साधु का हमारा साथ थोड़ा बहुत संबंध हो जाए, बस ऐसे संबंध अगर हो जाए तो कुत्ता जो है, कुत्ता भी ठाकुर जी का चरण का सौगंध मिल जाए। श्री चैतन्य पदाम्बुजो मधुपेभ्यो नमो नमः। हाँ, मधुपेभ्यो नमो नमः। कथनचित आश्रय जैसाम, थोड़ा बहुत आश्रय ले ले तो आदमी तो दूर की बात है, कुत्ता भी थोड़ा अगर आश्रय, जैसे शिवानंद का कुकुर, शिवानंद का कुत्ता, शिवानंद का कुत्ता आश्रय ले लिया था, शिवानंद कुकुर को महाप्रभु ने पूरा भेज दिया गोलोक, बस कुत्ता नहीं मिला। जब प्रसाद दिया चैतन्य महाप्रभु शिवानंद के साथ बांग्ला से आया था,
वो कुत्ता कहाँ है किसी को पता नहीं, किसी को कुत्ता को प्रसाद नहीं दिया था। शिवानंद बोला हमको प्रसाद दे रहे हो, सब प्रसाद पाया और सब पाया, हमको दे रहे हो, कुत्ता पाया? कुत्ता तो पाया नहीं। कुत्ता कहाँ है, भूजो ढूंढो ढूंढो। क्योंकि शिवानंद जानता है ये कुत्ता नहीं, पूर्व जन्म में ये भजन किया वो कोई महात्मा है, ऐसा करके मिल गया। इससे कृपा करने के लिए उसको संग में लाया। ऐसे तो कुत्ता बिल्ली मठ में रखना बिल्कुल माना है, कोई बिराल मठ में ना घूमे, खूब सावधान रहना। हम तो ये चैतन्य महाप्रभु का ये बात बताए, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है। ऐसे कुत्ता बिल्ली स्पर्श करना, वो मठ में रखना बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल। वो दृष्टि कर दे कोई भोजन, कोई फल फूल किसी को, बस हो गया, वो भोजन नहीं लगेगा। और बिल्ली जो है वो घूम फिर के वहाँ बर्तन को चाटेगा ही, वो आमिष, तुम्हारा पूरा भजन पूरा सत्यानाश हो जाएगा। बिराल को विश्वास मत करो, कभी भी वो बर्तन को चाटेगा। और बर्तन चाटने से कुत्ता बिल्ली, बस तुम्हारा बर्तन पूरा गया, फेंको, पूरा आमिष हो गया बर्तन। खूब सावधान। बिल्ली बिल्कुल, हम दिखाई पड़ा हमको, दो एक बिल्ली घूम रहा है, बिल्कुल ना घूमे। बिल्ली का ऊपर मेरा कोई घृणा नहीं है, लेकिन ये सेवा है, इसका बारे में बता। ये मंदिर है, वो बाहर में रहे, बाहर में दे दो। तो इधर जो है कौतम श्लोक है, जो निवृत्त है, जो सौपी तत्गंध भाग भवेद, कुत्ता भी ठाकुर जी का चरण कमल का सौंदर्य सौकर्य जो सौगंध है मिल जाता है उसको। कौ उत्तम श्लोक गुणानुवादात, ऐसा जो उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद कथा कीर्तन, इसमें कौन व्यक्ति पशुघाती व्याध छोड़कर, पशुघाती जो व्याध है ये छोड़कर बाकी कौन व्यक्ति ये कथा कीर्तन अमृतमय इससे नफरत कर सकता है, इससे दूर रह सकता है? कोई नहीं। इसलिए इस बात को दे के शुरू किया था प्रभुपाद का, जे गौड़ीय मठ अपराकित श्रवण कीर्तन सदन, इसमें कोई व्यक्ति कपटता आश्रय करके अपना धंधा बनाने के लिए ज्यादा दिन गौड़ीय मठ का अंदर छुपके से रह नहीं सकता, उसका जो स्वरूप है प्रकाशित हो जाता। प्रभुपाद बताए गुप्त रूप में रह नहीं सकता, उसका जो भाव है, चरित्र है, स्वभाव के द्वारा प्रकटित हो जाए, वो असुर है। कि संकीर्तन में उसका बिल्कुल इच्छा नहीं। प्रभुपाद जी का कहना है श्रवण कीर्तन सतन में वो राक्षस असुर जो है गुप्त रूप में ज्यादा दिन रहने से उसका प्रकाश हो जाएगा, ये असुर है। जो भी है बिना पशुघात, पशुघाती व्याध छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं है। वो अंदर में जैसे बताया कि निर्विशेष ब्रह्मों में रमन करने वाले उसको भी खींच कर ठाकुर जी का जो चरण कमल, जो ऐसा शक्ति है जो निर्विशेष ब्रह्म में रमन करने वाले, वो भी आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ्या उपी उरुक्रमे कुरुवंती अहेतु किंग भक्ति मिथम भूतो गुण हरि। आत्मनि रमते, आत्मा में जो रमन करते हैं, बाहरी कोई वस्तु उसका चाहिए नहीं। आत्मा में रमन करने वाले जो व्यक्ति है उसको भी ठाकुर जी का कथा का इतना शक्ति है, कथा कीर्तन का, उसको खींच के लाए और लाके अपना चरण का दास बना दे। चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद संगमत में है उधर, ये तो मूर्खो हमें विज्ञो एरे विषय कहने दिवो सचरण अमृत दिया विषय भुलाइबो सचरण। ये कृष्ण का महिमा है। बाहरी दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं जान पाता, गाली देता, उल्टा सीधा सोचता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है, जानता ही नहीं कैसे किया जानेगा। उसके बाद परीक्षित महाराज ने बड़ा जो है इधर स्तुति कर रहा है, तो बोल रहा है देखो गुरु जी को, पिता महा में समरे अमरंजयर देवव्रता दाती रथस्तिमिंगलई दुरतयम कौरव सैन्य सागरम कृत्व अतरण वत्सपदम स्म यत्प्लवहा। पिता महा में हमारा जो पिता महा है, अर्जुन भीम आदि जो कुछ है, वो सब इतना विभत्स जो संग्राम है, पृथ्वी जब से उत्पत्ति भये, पृथ्वी का इतिहास में कुरुक्षेत्र का युद्धों का मापिक कोई युद्ध आज तक नहीं हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ, किसी भी युद्ध इसका बराबर नहीं है, इसका बराबर नहीं है। कुरुक्षेत्र जो युद्ध इतना भयंकर है, ये कुरुक्षेत्र युद्धों में बाँचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पितामह भीष्म जहाँ हैं, द्रोणों हैं, द्रोणाचार्य जो है, इतना बड़ा बड़ा अश्वत्थामा है, जहाँ तुम्हारा कर्ण है, विकर्ण है, इतना सारे, इस
युद्ध क्षेत्रों में 5 पांडवों का ठाकुर जी ने इतना कृपा किए, अक्षत अवस्था में रहे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हैरान की बात है, इतना बड़ा संग्राम है जहाँ हर व्यक्ति संग्राम करते रहते, एक बिल्कुल इतना बड़ा बड़ा व्यक्ति का साथ जिन लोगों का सामने स्वर्गराज इंद्रो का शक्ति फीका पड़ जाता। देवराज जो इंद्र जो है बोला हम पावरफुल है, तुम तो पावरफुल हो ही हो, लेकिन पितामह भीष्म आदि जो है इतना शक्ति है, कर्णो, इसका सामने देखो हमारा, इसलिए बोल रहा है देखो ये जो है ठाकुर जी का प्रशंसा करे, देखो जिसका कृपा से पितामह मतलब बहुवचन, पितामहो ना, पितामह मतलब जितना सारे पितामह जो हमारा ये तुम्हारा युधिष्ठिर महाराज से लेकर भीम और जो नकुल सहदेव सब जो है पितामह में हमारा जो पितामह लोग है, पितामह में समरे अमरंजयर देवव्रताद्याति अतिरथेस्तिमिंगिलई दुरतयम कौरव सैन्य सागरम कृत अतरण वत्सपदम स्म यत्प्लवाः। जिसके चरण कमल ठाकुर जी का चरण कमल को आश्रय करके हमारा पितामह जो है इतना भयंकर संग्राम जो है, देवता लोगों को भी डराने वाला ये संग्राम में इतना, ये सैन्यों का सागर, इसमें जैसे सागर में तिमिमाच रहता है, तिमिंगिल जो है व्हेल तिमिमाच है, और तिमिमाच को भी निगलने वाला, तिमिमाच का ऐसे टैबलेट का मापी गिर ले, इतना बड़ा, उसका नाम है तिमिंगिल। समुन्द्र का अंदर रहता है, कोई पता नहीं, घूमते रहते कोई जानते नहीं है कहाँ कितना भयंकर चीज है सब समुन्द्र का अंदर। और ये जो है तिमिंगिल जो है, और तिमिंगिल को भी, वो जो तिमिंगिल है, ये तिमिंगिल को भी निकालने वाला जो है तिमिंगिल, उसको भी निकालने वाला, कोई किलोमीटर तक उसका शरीर है, एक जहाज का ऊपर ऐसे लगाए तो जहाज एकदम शेष हो गया, ऐसा भयंकर है, बाप रे। ऐसा बारे में बताए कि ये जो कौरव सैन्य सागरम, कौरव का जो सैन्य सागर है, इसमें बड़ा बड़ा रोती महारथी जो है तिमिंगिल ऐसा जो भयंकर है, इससे कैसे हमारा पितामह लोग जो है कुछ नहीं होगा, वो उसका कुछ नहीं होगा, दुरत्व है, उसको पार होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कृत्वा अतरण वत्सपदम, ऐसा ठाकुर जी का चरण कमल का सहारा लेकर, वत्सपद अर्थात गौ बछड़ा है ना, बछड़ा जो है गौ माता का बछड़ा, इसके खूर के द्वारा जमीन में जितना छोटा सा गड्ढा हो जाता है, गड्ढा में जितना पानी टिकते हैं, उसको आपको एक बच्चा भी निकल जाए इतना छोटा, उसको पार होने में कितना समय लगता है, ऐसा उदाहरण दिया। गो जो है, ये जो छोटा सा वत्स बच्चा है गौ माता का, इसका छोटा सा पैर है, इसके द्वारा जो गड्ढा बन गया, उसमें जितना सा पानी टिकता है, उसको पार होने के लिए क्या आपको कपड़ फपड़ उठाना पड़े, कष्ट होना पड़े, बोले छोटा सा है, ऐसा करके जो पार हो गया था ठाकुर जी का चरण कमल का सहारा लेकर। वो ठाकुर जी कौन है, जिन्होंने मेरे को द्रोण अस्त्र से बताया था, मैं तो मैया का कोख में मरने वाला था, द्रोण, यह लिखा हुआ है, द्रोणी अस्तो विप्लुष्ट मिदं, बोले द्रोणी अस्तो विप्लुष्ट मिदम मदंग्यम संतान वीयम कुरु पांडवानम जुगोपो कुक्षिम गत्वात्त चक्रो मातुश्च मेय शरणम गताया। जब हमारा मैया कृष्ण का शरण में गए, कृष्ण मैं जीवित रहूं ऐसा कोई मेरा इच्छा है नहीं, लेकिन मेरा अंदर में आपका जो 5 पांडव है, 5 पांडवों का जो अंतिम वंशधर प्रदीप है मेरा गर्भ में, इसको आप बचाओ, ऐसा करके जो शरण में गई, जब ये उत्तरा शरण में जाने के साथ साथ ठाकुर जी ने क्या की, गर्भ में जाकर ये जो संतान बीज है उसको परीक्षित महाराज को रखा कर दी। इसलिए बोला द्रोणी मैंने द्रोणाचार्य का लड़का, द्रोणी अश्वत्थामा,
द्रोणी अस्तो विप्लुष्टमिदम मदंगम संतान बीजम कुरुपांडवानम जुगोपकुक्षिम गतो आत्मचक्रो मातुश्च में जो शरणम गताया। जो हमारा माया जब कृष्ण के शरण में गई तुरंत ठाकुर जी चक्र धारण करके गर्भ में जाके वो अस्त्र को निरस्त किया और हमको बचाया। जुगोपकुक्षिम, वो कुक्षी जो गर्भ जो है, गर्भ को रक्षा किए ठाकुर जी। आर वीरजानी तस्याखिल देहवायम अंतर बहिर्पुरुषो काल रूपई प्रजच्छत मृत्युम मतामृतंचो माया मनुष्य बदस्व विद्वान। हे विद्वान, हे गुरुजी, बिरजानी तस्याखिल देह, वैसे बिरजानी ये जो इसका जो अनंत वीर्य है, वीरजानी तस्या अखिलस्य, वीरजानी तस्या अखिलस्य बिरजानी तस्या अखिल देह भाजम, जो सारे तमाम दुनिया के जितना प्राणी है, अखिल देह भाजम, हर प्राणी का अंदर में ठाकुर जी का उपस्थित है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ठाकुर जी है नहीं। सब प्राणी का अंदर, कीड़े मकोड़े से लेकर कोई भी, सबका अंदर में ठाकुर जी है। इससे बोले, इसीलिए इधर बताया, देखो वीरयानी तस्य अखिल देह भाजम, अखिल देह भाजम, अखिल माने अनंत ब्रह्मांड में कोई कहाँ कोई प्राणी है जिसका अंदर में ठाकुर नहीं है, सबका अंदर में ठाकुर है। अखिल देह भाजम, और अंतर बहिर, अंतर में और बाहर में भी, पुरुष काल रूपे, कभी पुरुष रूपे, और क्षयशील जो काल है ये भी ठाकुर जी है। और ये जो बलजे, ये जो ठाकुर जी है ऐसा काल रूपे निधन भी करता है, सब असुर आदि सो मुखोदन भी करते रहते हैं। माया मनुष्य माया जोग माया के द्वारा जो अपना शरीर है, ये महत्वपूर्ण कथा कीर्तन को आप कृपा करके सुनाओ, कृपा करके। ऐसे बहुत सारे वंदना प्रशंसा है। और परीक्षित महाराज पहले बताए, सुखदेव गोस्वामी थोड़ा बहुत बता के बंद कर दिया, तो लेकिन परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी को बताए, नई शाति दुस्वाहा खुद मांग त्यक्तोदमोफी बाधते पीबंतम तन मुखाम्बुजच्युतम हरि कथामृतम। हे गुरु जी, आपका श्रीमुख से विगलित जो अपराकृत हरि कथामृत हो, ये तो हम पान करते रहते, हम तो पान करते हैं, इसलिए हमारा कोई खुदा तृष्णा बिल्कुल नहीं है। आप विश्वास करके सुनो, आप विश्वास करके बताओ। तो गुरु जी देखिए 7 दिन से लगातार हरिकथा हो रहा है। 7 दिन जब से शुरू हुआ है, नॉन स्टॉप हरिकथा चल रहा है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा विश्राम, आधा घंटा विश्राम नहीं, कंटिन्यूअस जब से शुरू हुआ है तब से शेष पूरा 24 घंटा, 7 दिन 7 रात पूरा हरिकथा चलता रहा। ऐसा हरिकथा जो है ठाकुर जी का अपरागित। परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया, अच्छा है, आश्चर्य लगता, सुना है, रोहिण्यस्तनयो प्रक्तराम संकर्षणस्तेया देवोक्या गर्व संबंध हो कूतो देहांतरम बिना। ये प्रश्न एक वाइटल प्रश्न है जो ये सुना जाता है। रोहिण्यस्तनयो प्रोक्तराम संकर्षणस्तेया देवोक्या गर्व संबंध हो कूतो देहांतरम बिना। कैसे हुआ? ये तो देवकी का अभी परिचय होता है, रोहिणी संतान, लेकिन ये जो संतान है, संतान तो पहले पैदा हुआ तो देवकी का गर्भ में। उसके बाद ठाकुर जी का आदेश हुआ, जोगमाया उसको गर्भ को खींच कर लेके रोहिणी गर्भ में स्थापन किया, क्योंकि रोहिणी का एक साप, रोहिणी मैया का किसी स्वामी से कोई संतान नहीं होगा, ऐसा करके। और ठाकुर जी को ऐसा लीला है, संतान करा दिया। उधर संतान पैदा हुआ, संतान का जो बीज है उसको पूरा खींच के लेके उसको पूरा रोहिणी के गर्भ में, देवी की मैया के गर्भ से। इसमें कई किस्म का विचार आता है। एक तो है कंसों को बोका बनाने का चक्कर, एक तो है कंसों को बोका बनाए क्योंकि अष्टम गर्भ वो गिन नहीं पाएगा। अष्टम गर्भ गुनेगा कैसे? एक गर्भ तो ना ये हो गया ना, वो गिन नहीं पाएगा। ऐसा करके वो समझ नहीं पाए। तो
ऐसा कैसे हुआ, इस विषय पर चर्चा थोड़ा आप बताइए। और कस्मात मुकुंद्रो, किस लिए मुकुंद भगवान पीतुर गेहाद ब्रजम गतः, किस लिए वो जो मथुरा में जो देवकी वसुदेव का आश्रय करके आविर्भाव भये और कैसे ऐसे जाना पड़ा। कस्माद मुकुंद भगवान पीतुर गेहाद ब्रजम गतः क वासम ज्ञाति भी स्वार्धम कृतवान सत्ततम पति, स्वार्धम माने सहितम। पहले ये जो अपना जो उधर जो जैसा सारे आत्मीय परिजन हैं, दोस्त हैं, ये लोगों के साथ कैसे कैसे विचरण किए, कैसा कैसा लीला किए। ब्रोजे वसनो किम करत हैं मधुपुरियांच केशव भातरंच अवधित क्वांसम मातुर अध्या अतद अर्हणा। भले ये जो ब्रज में पालन भय, पालन पोषण इसका ब्रज में हुआ, उसके बाद कंसों को नाश किया, ये सब विषय जो है वो सब पूरा सुंदर आप कृपा करके हमको बताओ। ऐसा करके प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि पृथ्वी मैया बड़ा दुखी भाई, पृथ्वी का ऊपर इतना अत्याचार हुआ, ये जो सारे असुर है, बदमाश लोग है, राक्षस असुर जो है, ये सब अधार्मिक व्यक्तियों का आक्रमण के द्वारा पृथ्वी बड़ा दुखी भई। और दुखी होके ब्रह्मा जी का बात प्रार्थना किए, ब्रह्मा जी हम बड़ा दुखी है, इधर जो है सत्य नहीं है, सारे अत्याचार हो रहा है, जाग जोग्य सब विनाश हो रहा है, असुर लोग का बड़ा प्रभाव फैले हुए हैं, आप कृपा करके बचाओ। ब्रह्मा जी बोले ठीक है देवी चलो मेरा साथ, बोल के सारे देवता लोगों को लेकर क्या किया, क्षीर सागर का तीर जो है वहाँ जाके शरण लिया ठाकुर जी का। पहले तो इधर वर्णन है, भूमिर दीप्तो निपो व्यय दैत्यानीको सतायुतोई आक्रांत भूरी भारेन ब्राह्मणम शरणम जजो। पृथ्वी माता ऐसे शरण में गए, ब्रह्म शरण में गई ब्रह्मा जी का। और गौर भूत्याश्रमुखी खिन्ना कर्णंती करुणम विभो उपस्थितांति के तस्मई व्यासनम समोवचत। बोले गौ माता का रूप धारण, इसलिए गौ माता को कभी नहीं मारना, गौ माता को मारोगे तो मुश्किल है बहुत, पूरा मैंने इतना बड़ा अपराध होगा नहीं, गोवध मत करो, क्योंकि गो है पृथ्वी जो गौ माता का स्वरूप धारण किया। वेदों में गौ माता का बहुत सारे प्रशंसा है, एक एक सुनेंगे तो पागल हो जाओगे, एक एक प्रशंसा, हजारों लाखों प्रशंसा है वेदों में, उपनिषद में, फिर पुराण में गौ माता का विषय बहुत भारी प्रशंसा है। अगर भक्ति चाहती हो तो हर वक्त गौ माता को प्यार करना, गौ माता को, देसी गौ माता का पालन करो। ऐसे जर्सी गौ माता वैज्ञानिक लोग बोले ये एक्चुअली गौ माता नहीं, गौ माता का मापिक एक पशु है। साइंटिस्ट लोग अभी विचार करके बोले वो एक्चुअली गौ माता नहीं है, गौ माता का मापिक देखने में एक पशु है। इसका पालन हम मारने के लिए नहीं बोल रहा है, मतलब ऐसा पालन जो पालन है वो देसी गौ माता का जो पहले से हो रहा है ऐसा करो। और कभी भी हमारा देश में ऐसा नहीं था, पिछले 100 साल का अंदर में ब्रिटिश आने के बाद ये सब सारे लफड़ा हो गया, पूरा एकदम हंगामा मच गया, विशुद्ध भाव एकदम गया पूरा, जो इच्छा वो कर रहा है, ये उचित नहीं है, ये खिलाफ है, शास्त्रों का मुताबिक चलना चाहिए, नहीं तो शांति नहीं मिलेगा ना, धीरे मिलेगी। अच्छा जो भी है, गौर भूत्वाश्रमुखी खिन्या क्रंदंती करुणम विभो, गौ माता रोती हुई आई, गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी देवी खिन्ना एकदम रोती हुए एकदम, और उपस्थितांतिके तस्मय व्यासनम समोवचत, अपना दुख भरे नाले कहना शुरू कर दी ब्रह्मा जी को, हमारा ऐसा हो रहा है, आप देखो क्या किया जाए। ब्रह्मा तदुपधार, जो ब्रह्मा ये सब सुनकर ध्यान से सुने, ब्रह्मा तदुपधार्यो सहो देवई तया सहो मतलब कया सहो, गौ माता रूपी जो पृथ्वी तया सहो, और उसके पहले सहो देवई देवता लोगों को साथ, और सहो देवई स्तया सहो,
इसको भी ले ली संग में। जगामस अर्थात ब्रह्मा गए कहाँ, जगामस त्रिनयन स्थिरम क्षीरोपयो निधे, क्षीर सागर का तीर गए, जाके बड़ा भारी स्तुति की, बड़ा रोते हुए ठाकुर जी आप बचा, पृथ्वी का हालत ऐसा है, आपका शरण में गया। यत्रो गत्या जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्ते समाहिता। पुरुष ओं सशीर्षा सहस्र जो मंत्र है, इस मंत्रों के द्वारा, ये ब्रह्मा का ही मंत्र है जिसके द्वारा अंदर में आप लोग अभिषेक आदि करते हो हैं। सहस्रपाद जो है सब, ये जो मंत्र है ये ब्रह्मा जी का मंत्रो, ये मंत्रो है पुरुष सूक्त मंत्रो, वेदों में है। ये पुरुष सूक्त मंत्रों के द्वारा देव देव जगन्नाथ जगतपति, ये जो ब्रह्मा जी वो समाहित होके ठाकुर जी को शरण लिया, स्तुति किया जगन्नाथ को। करते करते आसमान में एक वाणी हुआ, आसमान में सुंदर एक वाणी ध्वनित हुई, बजे गीरम समाधो गगने समीरितम निशम्यो वेदा स्त्री दशानुवाच है। ऐसा जो है गांग पौरुषिंग में शृण्यताम अमरहा पुनर्विधीयतम आसु तथैव माचिरम। सुनो, ऐसा करके ठाकुर जी बोल रहे हैं। विधाता आकाशवाणी शोभन किए, विधाता का कानों में गया ये शब्दों। विधाता समाधि समय में जब समाधि में गया, किसी देवता को कानों में आया नहीं, किसी देवता का कानों में आया नहीं। ये विधाता समाधि के द्वारा आकाशवाणी शोभन करके देवतागण को बोले, हे अमरगण, परम पुरुष भगवान के वाणी, भगवान का वाणी हमारा शोभन करो, ये अति शीघ्र तदनुसार कार्य करो। ये ठाकुर जी बोल रहा है ब्रह्मा जी को, सबको बोल रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी को समझ में आ रहा है। और ठाकुर जी बोल रहे कि हमको पता है, पहले से हमारा पता है, पृथ्वी में इतना अत्याचार फैले हुए हैं। पुरोइवो पुंस अवधृतो धरा जरो भवद्भीर अंशई यदुसु उपजन्यताम स यावद उर्वा भरम ईश्वरेश्वर स कालो शक्त्या खपयं चरेत भुवि। बोले इधर उधर आकाशवाणी भये, बोला आप एक काम करो, पृथ्वी का जितना सारे कष्ट है, पृथ्वी में जितना अत्याचार चल रहा है, ये सब विषय मेरे को पता है पहले से ही। आप नया कुछ नहीं है, आप क्या नया बताओगे? तो एक काम करो, आप सब जोदू वंश में, जोदू कुल में सारे आप लोग देवता लोग आपका अंश में सारा आविर्भाव हो जाओ। और होने का बाद मैं समय जो है वक्त आए, समय आने पर ततोदिन अपना अपना ये जो है, जब तक हम जगत में प्रकट होके अपना लीला का विलास ना करे, भूभार हरण आदि हैं बजे, ये ईश्वर परम कारण जितना दिन तक मर्तलोक में प्रकटित होके सिय काल शक्ति प्रभाव के द्वारा भूधरण करने में व्यस्त रहेंगे, इस समय तक तुम लोग जोदू वंश में प्रकटित होके रहना। और भगवान परम पुरुष जो है बजे वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्वते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। क्षीरोद गोसाई विष्णु, क्षीरोद गोसाई विष्णु जो है, अनिरुद्ध विष्णु कह रहे कि देखो ये साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्य आविर्भाव होगा, तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिय। और सूरगणों का जो स्त्री है वो लोग भी अपना अपना अंश में आविर्भाव हो जाए, अपना अपना अंश में आविर्भाव होकर विचरण करे। अभी ये जो देवता लोग हैं, ये देवता लोग कौन हैं? ये जो देवता लोग हैं, ये देवता लोग कौन हैं? साधारण आदमी बोले देवता को ये इंद्र वरुण है, ये सब आविर्भाव हुआ, ऐसा बोलेगा। लेकिन टीकाकारों ने बताया भगवान साक्षात भगवान जब ये एक एक कल्प, एक एक मनुमन्वंतर में एक एक देवता जोनि में प्रवेश किया ठाकुर जी, एक एक समय एक एक, हाँ वो लोग जो है वो ठाकुर जी का
ये जो ठाकुर जी का लीला के लिए ये सब करे, ये लोग का जन्म का बारे में, इन लोगों का जो स्त्री है वो जो भी है। तो इधर जो है अभी बोला वासुदेव कलानंत सहस्र वदन सराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सक है। हरे प्रिय चिकित्सा भगवान का जो लीला है इसको पुष्टि करने के लिए पहले वसुदेव मुझे वासुदेव कलानंतो, वासुदेव का ही कला है, सहस्र वदन जो बलदेव जी महाराज अग्रतो भविता पहले आविर्भाव होके भगवान का लीला का जो विलास है ये विलास को पुष्टि करने के लिए पहले आविर्भाव हुए। और विष्णुर्माया भगवती जया सन्महितम जगत आदिष्टा प्रभु अंशेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णुर्माया भगवती जया सन्महितम जगत। विष्णु माया भगवती जिसके द्वारा पूरा जगत अभिभूत है, पूरा जगत जो चल रहा है वो ठाकुर जी का जो माया है इसके द्वारा ही अभिभूत है पूरा जगत। ये वैष्णवी माया है। ठाकुर जी का जो माया है, माया दो किस्म का, एक बोला है ऐसे एक वैष्णवी माया जो वैष्णवी शक्ति अंतरंगा शक्ति, दूसरा है बहिरंगा शक्ति जिसके द्वारा बहिर्जगत में ये प्रपंच में जितना सारे विलास हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बद्ध जीवों का, सब ये महामाया के द्वारा संगठित हो, जोग माया नहीं। और ये जो इधर जो बताया विष्णु माया भगवती जया सन्महितम जगत, जगत ये शब्द बोला है कोई भूल नहीं हुआ। जड़ जगत और अप्राकृतिक जगत दोनों को ही ठाकुर जी का ये जो माया है, जड़ जगत के लिए जड़ माया दुर्गा, अप्राकृतिक जगत में जोग माया कत्ता है नहीं, एक ही है उसका, एक देवी रहे तो उसका छाया जगत में पड़े। तो जो विष्णुर माया भगवती जया सन्महितम जगत जिसके द्वारा पूरा जगत एकदम मोह प्राप्त होके पड़ा हुआ है, आदिष्टा प्रभुरांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। बड़े प्रभु कार्तिक निर्देश किया देवकी गर्भ संकर्ष, देवसी गर्भ जो संकर्षण कंसो को मोह कराने के लिए ये जो है ये जो जोग माया देवी इसको आकर्षण करके लेके गया उधर। प्रभु का आदिष्टा देवकीर गर्भ संकर्षण और कंसो महादि विष्णु कार्य सम्मुता हो गया, अर्थात कंसो को मोह में डालने वाली ये सब बहुत सारे घटना है। जो भी है अभी संक्षेप में बता रहे, बहुत सारे अंतिम का जो लीला है हरि कथा बोलते बोलते कभी जो पीछे का लीला फीके पड़ जाता है, ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाता। इस बार ये सब लीला का ऊपर चर्चा कम होके अंतिम में उद्धव संवाद आदि जो बड़ा दार्शनिक विचार है, ये सब विचार को प्रस्तुत करने का इच्छा है ठाकुर जी का कृपा से, ठाकुर जी का इच्छा है तो हो पाएगा। इधर जो है कंसो जो है बदमाश, कंसो का भी पूर्व कहानी है। कंसो जो है कंसो का जो बहन है बाहरी दृष्टि में देवकी बाहरी दृष्टि में बहन है, अंतर में तो कंसो का जन्म हम तो बता दिया पहले। ये जो है इस समय क्या हुआ बच्चे, ये जो आपका शादी का समय, ये जो देवी का वसुदेव जी का साथ शादी का समय कंसो का बड़ा आनंद हुआ, मेरा बहन का शादी, बाजा बजाया, बहुत सारे आनंद किया। और इतना आनंद हुआ उन्होंने खुद बोले हम रथ चलाएंगे, कुचवान के द्वारा रथ नहीं चलेंगे, इज्जत है हमारा बहन बोल के बैठे, रथ चलाने शुरू कर दी। बहुत सारे उपहार प्रदान किए, इतना सारे है तो राक्षस लेकिन क्या करे असुर है, लेकिन फिर भी इसका भी है हमारा बहन करके चलना शुरू कर दिया। अब जब चलना शुरू कर दिया वह हठात आकाशवाणी सुने, अरे मूर्ख किसको तू बहन कर रहे, किसको तू ले जा रहा है, उसका जो अष्टम गर्भ है ये तो तेरे को मारेगा, तेरा मृत्यु है इसमें। सुन के ही कंसों का पूरा गुस्सा हो गया, अरे मेरा मृत्यु है, पहले से तो देवता लोग चालाकी कर रहा था, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हुआ। और ऐसा करो अभी ये हमारा बहन को मार डाले बोल के तरवाल खोला, पहले अभी अब काट दे गला को,
तो अब मर ही जाए तो गर्व कहाँ से आए, मार डालो इसको। बोले तलवार खोला और बहन जो है डरना शुरू, एकदम घबरा गई। और उसके बाद जो है वसुदेव जी तत्वज्ञानी पुरुष है, वसुदेव जी बड़ा बुद्धि लगाया। वसुदेव बोले देखो कंसो महाराज आप कितना बड़ा वीर हो, बोलो कितना बड़ा वीर हो, पृथ्वी में आपका माफिक वीर है। और आपका माफिक वीर अगर स्त्री जाति का हत्या करे तो जिंदगी भर का लिए आपका बदनामी हो जाएगा। कंसो बोलते ये तो बात पक्का है, और वो भी आपका बहन है, वो भी उद्वाह पर्वणी और विवाह का दिन है, ये कैसे आप करोगे, जिंदगी पूरा इतिहास में आपका नाम एकदम मरमिट जाएगा, ये उचित नहीं है। तो कंसो सोचते रह गए, बात तो ठीक ही बोला, ऐसा करे इसका जितना गर्वों का जन्म हो सारे गर्व आपका पास हम दे देंगे, ऐसा बोला। तो वसुदेव जी कभी झूठा नहीं बोलते, सब जानता है, दुनिया भर का आदमी जानते हैं वसुदेव जी कभी झूठा नहीं बोलते। कंसो बोले तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो बच्चा पैदा हो तो मेरा हवाले कर दिया करो, हो जाएगा, और कोई बात नहीं। मान लिया, अब मान लिया तो लफड़ा खत्म। अभी क्या की, छोड़ दी, बहुत सारे जुक्ति दिए। वसुदेव जी ने बताया देखो हे वीर तुम तो इतना बड़ा वीर हो, और तत्व विचार करके थोड़ा समझने का कोशिश करो। मृत्युर जन्मवताम वीरो देहे न सह जायते अद्दो वा अब्दो सतांते वा मृत्युर वही प्राणिनम ध्रुवः। हे वीर कंसो सोचो, ये आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसू, नहीं तो तरसू, जो भी हो 100 साल का अंदर तो मौत है ही है, हैं। अद्दो वा अब्दो सतांते वा मृत्युर वही प्राणिनम ध्रुवः, हर प्राणी का मृत्यु होना ही है। तो ऐसे जो मृत्यु लिखा हुआ है इस समय, जन्म मृत्यु तो साथी रहता है। जब आप जन्म लिए हो मृत्यु का जो विषय है वो भी तुम्हारा साथी जन्म लिया। मृत्युर जन्मवताम वीरो देहे नो सह जायते, जब ही आप जन्म लिए हो, आज का 7 साथ ठिकुजी में लिखा हुआ है इतना साल में आप जाओगे। हैरान की बात है, आश्चर्य बात है, एक एक घटना जो है सुनोगे घबरा जाओगे, एक एक आश्चर्य घटना है, आश्चर्य सब चीज है। एक जगह हम घटना सुने, किसी लड़की बच्चा है उसका मृत्यु है, बोले लिखा है आज का दिन उसका एकदम बिल्कुल 100% मरेगा। तो पिता माता ने बोले हे बाहर बिल्कुल मत जा, घर में स्कूल फुल कुछ दरकार नहीं, तो घर में रह, उसको लॉक करके घर में रख दिया। अब मौत कैसे होगा देखो, वो सोया, वो बोला तो ऐसा है स्कूल नहीं गया तो खाया पिया है, थोड़ा नींद, थोड़ा सो गया। बोला अब ठीक है हम सो जाए, अब मौत है कि क्या है तो ठाकुर जी जाने। वो सो गया वो, और बाहर में पिता माता सब चिंतित है, वो तो आज मर जाएगा, आज लिखा है 100% मरेगा, और लिखा हुआ है उसका। वो सोया, वो सोई हुई है, सोते सोते क्या हुआ, वो पूरा अचेतन सोए हुए है, ऊपर का पंखा जो है गिर के छत्ती पे गिरा, बस मर गया। ऊपर का पंखा कैसे गिर गया उसका छाती पे, बस मर गया। मृत्यु अगर है तो हर हालत में रुक नहीं सकता। एक रास्ता है, हरि भजन करने का बाद आयु का जो विषय है वो चेंज हो जाता है। हमने देखा है, सामने देखा है, किसी का आयु है 45 ईयर्स, उसका आयु बढ़ के 100 साल का पास गया। बहुत सारे ऐसा घटना है। तो आयु जो है, हरि भजन ये कोई मामूली वस्तु नहीं है। ठाकुर जी का भजन, चिंतन और भोजन आदि विशुद्ध हो, ध्यान रखना, भोजन आदि बहुत शुद्ध रूप से ठाकुर जी का प्रसाद तो प्रसादी, उसमें कोई मिलावटी नहीं। ऐसा करते चलोगे और शौचाचार पालन करते, पूरा जितना सा शौचाचार पूरा पालन करते रहो, ठाकुर जी का भजन करते रहो, नाम संकीर्तन, तो आयु कम है तो आयु बढ़ते जाएगा। ऐसा हुआ है बहुत आदमी, बहुत महाराज का ऐसा हुआ है। जैसे परम पूज्य जादवर गोस्वामी महाराज का, श्रील जादवर गोस्वामी महाराज का जो पिताजी है, नाम सुने हो, जादवर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का गण है, अंतिम सन्यास, बड़ा पवित्र पुरुष है, ब्राह्मण कुल का बड़ा ऊंचा पुरुष है भजन करने वाले। उसका पिताजी बोले, वो त्यागी बनने के लिए चला गया। उसका पिताजी बोले तू त्यागी कैसे बने, तेरा हाथ में लिखा है 100% तेरा शादी होगा ही होगा ही, किसी बाप का हिम्मत नहीं उसको काटे। बाबा बहुत ये सब जानते थे एस्ट्रोलॉजी, तो बोले जो होगा सो होगा, देखा जाएगा।
पोपा जी का पास आए बहुत दिन, पोपा जी को बताए, प्रभुपाद अभी मेरा पिताजी ऐसा बताया, एस्ट्रोलॉजर ने सब विचार करके जो हस्तरेखाविद बोले तेरा शादी होगा ही होगा, तू रह नहीं सकेगा, तो उधर कैसे जा रहा है, वो आना ही पड़ेगा तेरे को। पोपात का ऐसा बोला, पोपात मुस्कुराया थोड़ा, पोपात कुछ नहीं बोला, थोड़ा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, ठीक है जा। इसके बाद जो है पोपात का कृपा के द्वारा, गुरु कृपा सबसे बड़ा है, गुरु कृपा के द्वारा कहाँ क्या हो गया, इतना बड़ा परमहंस वैष्णव कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया। ऐसा जो है परमहंस गुरु वैष्णव के इतना पावर है। सदगुरु मेरा गुरु जी का प्रसंग है, एक लड़की का ब्लड कैंसर हो गया था, नाम नहीं बताएंगे, नाम बोलने से लफड़ा हो जाएगा। उसका ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर होने का हुआ, उसका फैमिली ने पूरा रोना धोना शुरू कर दिया, अब कहाँ जाए, लड़की तो मरेगा, पूरा एकदम गुरुजी का पास बड़ा प्रार्थना किया। गुरुजी बोलो देखो ठाकुर जी का जो इच्छा है वही मान लो, नहीं आप कृपा करो थोड़ा सा, ऐसा करके रोना शुरू कर दिया। ऐसा गुरुजी का जीना हराम कर दिया। गुरुजी चिंता करते अब क्या किया जाए। गुरुजी अंतिम में बोले ठीक है चल, गुरुजी ये सब पावर कभी नहीं दिखा है, प्रभुपाद भी दिखाया नहीं, दिखाना अन्याय है, ये सब दिखा सकता है वैष्णव। गुरुजी ने बोले एक काम कर, इसी तिथि पे वो जो कृष्ण कुंजों में प्रवेश करे उस समय उसी जगह जाके उधर से धूली ला थोड़ा, और जमुना का उस समय उस तिथि में पानी ला, हाँ कोई नहीं जाए एकांत में, वो जाके वो सब लाया। गुरुजी ने क्या किया गुरुजी जाने, भजन किया, उसके बाद वो सब चीज़ जो है उसका ऊपर इस्तेमाल किया, व्यवहार किया गया। व्यवहार डॉक्टर तो एकदम बोल दिया वो उसको फेंक के रखा है, वो मर जाएगा, वो जीने का कोई 100% वो जीने का कोई प्रसंग नहीं। डॉक्टर बोला कैसे जिएगा, पूरा खून जो है ये ल्यूकोमिया, वो जो ब्लड जनरेशन बंद हो जाए, हर कोई का हृदय शरीर में जितना सारे ब्लड सेल है, सारे ब्लड सेल डेली मैन्युफैक्चर होता है, 21 दिन किसी का 21 दिन 15 दिन 20 दिन, उसके बाद वो ब्लड सेल खराब हो जाए, नया ब्लड सेल तैयारी होके वो नीचे सर्दी है कुछ भी रेशन पदार्थ रूप में निकल जाता है, रहता नहीं ब्लड सेल। और ब्लड सेल अगर जनरेशन बंद हो जाए तो उसका कोई जीने का कोई चांस ही नहीं। तो गुरुजी के पास इतना रोना धोना रोना, गुरुजी कहाँ करे, बोले ऐसा बोला। उसके बाद बोले जा तू लोग बाहर जा। उसके बाद क्या क्या कौन जाने गुरुजी। इसके बाद जो है वो सोया हुआ है मरने का चक्कर, और उसका कान से जो है पचा दुर्गंध दूषित खून जो है निकालना शुरू कर, ढा 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 लीटर लीटर कान से, जो शरीर में जो पचा हुआ जो सड़ा हुआ जो खून है सारे कान से निकल रहा है, कान से निकल रहा है। 2 दिन 1 दिन पूरा एकदम अचेतन होकर पड़ा हुआ है। उसके बाद उसका शरीर ठीक हो गया। अब उसका शादी हुआ, लड़का इंजीनियर है, लड़की इंग्लिश में एमए है। हम तो हैरान हो गया, अभी उसका उम्र 50 साल का ऊपर ही हो, ऐसा है। बहुत सारा इधर उधर घूमता, हम नाम नहीं बताएंगे ऐसा है। तो वैष्णव लोगों का ऐसा ही, लेकिन गुरु वैष्णव लोग ये सब दिखाना नहीं चाहते कि ये सब दिखाने से क्या है, खराब है। जो ठाकुर जी की इच्छा वो होने दो, हैं। जो ऐसा देखो, ये जो देखो सुखदेव गोस्वामी जैसा इतना बड़ा महापुरुष, वो परीक्षित महाराज को भागवत कथा ही सुनाए और कोई समाधान नहीं दिया। और कोई समाधान दिया? एक समाधान दिया, एक ही समाधान दिया है, बोले राजन तुम कथा सुनो, और कोई समाधान नहीं दिया। ऐसा करो ऐसा करो, कुछ नहीं बोला, ऐसा ही समाधान है। तो इसके बाद ये सब जुक्ति देने के बाद कंस जो है थोड़ा मान लिया, ठीक है चलो अभी इसको मारते तो हमारा बदनामी हो जाएगा, इतना बड़ा वीर है मैं, बोल के छोड़ दिया। छोड़ने का बाद जो है पहला संतान का आविर्भाव हुआ। पहला संतान का आविर्भाव होते ही क्या कि उस संतान को गोदी में लेकर रोते रोते वसुदेव जी आके कंस जी को दे दिया। कंसो ये मैं वादा किया था, ये संतान पैदा हुआ, ले लो आप। कंसो तो बोले ये लड़का ये लेके क्या करे, ये लड़का एक्चुअली तो असली बात तो 8वां संतान मेरे को मारे, इसको ले जाओ।
इसको ले जाओ, इसको मारेंगे नहीं। अब बोल के दे दिया। और आते 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 कंसों ने चिंता, वसुदेव जी ने चिंता किया, ये जो राक्षस है, असुर है, ये लोगों के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जाता, कभी क्या करे। अब बोला ले जाओ, अब अभी बोलेगा ले आओ, मारे, ऐसा विश्वास नहीं किया। फिर भी धीरे धीरे लेके आए। इसके बाद नारद जी ने एक चक्का चलाया। नारद जी ने आ गया। नारद जी आके बोले नारायण नारायण बोलते बोलते आ गया। बोलो कैसे आना पड़ा। ऋषि जी को बैठाया आराम से। ऋषि जी को बैठाया, बोलो क्या खबर है। कंस ने बोले देखो महाराज बड़ा विपद है मेरा जिंदगी में। ये जो देवकी मेरा बहन है, इसका 8वां नंबर जो लड़का है, इससे मेरा मौत जो होगा, ऐसा कुछ वाणी सुना है। नारद जी सुनते, नारद जी सब जानते। बोले राम राम ऐसा है। बोला हाँ ऐसा है। वो पहला लड़का का जन्म हुआ, मैंने छोड़ दिया, बोले ले जाओ, ऐसा करके वापस दे दिया। नारद जी बोले ऐसा कैसा किया रे भाई, क्यों किया। बोले क्यों, 8वां नंबर जो लड़का वो हमको मारेगा। तुम जैसा बोका कुछ नहीं। देखो ये देवता लोग बड़ा चालू है, होशियार है। ऐसा भी तो तुम 8 कैसे गुना, तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना ना, और देवता लगा उल्टा गुने 8 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 1 नंबर 8 नंबर हो जाए। अरे राम राम, ठीक बोला, तो ये तो ठीक बोला। हाँ तो छोड़ेगा नहीं। अब जाके वो बच्चा को लाया, मारना शुरू कर दिया। जितना बच्चा सब मारा, जितना सारे, और वसुदेव देवकी को जेल खाने में डाल दिया। बोला आप विश्वास नहीं करेंगे, नारद जी जो बोला है। नारद जी सोचे कि पापी कंस है, इसका पाप जब तक ना पूरा हो जाए तब तक इसको ठाकुर जी तो मारे नहीं। इसको पाप को थोड़ा एक्सीलरेट करो, इसको बढ़ा दो जल्दी जल्दी बढ़ा दो इसका पाप है। इसलिए ऐसा किए। करने से क्या हुआ, वो तो जोश में आके बोला हाँ बात तो ठीक है, मामला तो गड़बड़ है। बोले देवता लोग बड़ा चालू है। बोला हाँ महाराज ठीक बोला है, देवता लोग बड़ा चालू है, बदमाश है। तो ऐसा करे करके बहन को जेल में डाल दी। और जेल में डालने के बाद जो है एक एक करके संतान पैदा हुआ, और सारे संतान को मारना शुरू कर दी एक एक करके। सुखदेव गोस्वामी बोले महाराज क्या किया जाए, ये तो बदमाश है। सारे मर दिया जितना सारे लड़का है। और बीच में एक घटना हुआ, एक लड़का पैदा होने का बात चल रहा था, गर्भ में है। अचानक देखिए गर्भो नाश हो गया। तो कंसो चक्कर में पड़ गए, गर्भो नाश हो गया। बोला हाँ, सारे जो मथुरावासी चिल्लाया देवकी का एक सुंदर गर्भो वो नाश हो गया, गर्भो इसका स्खलन हो गया, ऐसा करके चिल्ला शुरू कर दिया। कंसो भी विश्वास किया हो सकता ऐसा करके। और इसके बाद जो है देवकी जो वसुदेव जी महाराज इधर जो है एक कंसों को एक एक करके सब दे दिया। बड़ा कष्ट हुआ, एक एक बच्चा को हाथ में देना और मार दिया, बड़ा दुख की बात है। सुखदेव गोस्वामी ने इधर बताया जो ये वसुदेव जी का जो भजन है, जितना सारे भक्त लोग हैं वसुदेव जी, इतना बड़ा ऊंचा किस्म का, देखो कितना सहन कर लिया। कोई अपना बच्चा को मार डाले, कोई सहन होता है। और एक सत्यों को पालन करने के लिए पूरा अपना सारे संतान जितना जन्म हुआ सब दे दिया। सुखदेव गोस्वामी ने बोले देखो दुनिया में ऐसा ही एक्सीलेंट चीज है। जो बोली महाराज जी कितना सहन किया। बोली महाराज जी तर्क नहीं किया। बोली महाराज जी जो है, बोली महाराज जी कितना सहन किया। देखो गुरु जी गाली दिया, बामन जी महाराज चालाकी किया, क्योंकि छोटा छोटा पैर से 3 पाप दे, बाद में बड़ा पाप। वो तो बोला नहीं, देखो महाराज पहले जो पैर का जो मेजरमेंट था, माप था, वो तो छोटा छोटा, इसी पैर का 3 पैर, अब ये बड़ा पान निकल रहे हो, ऐसा कैसा होगा, एग्रीमेंट है टूट गया, ऐसा कुछ बोला नहीं। ऐसा महिमामय है बोली महाराज, इसलिए द्वादश महाजनों में इसका नाम आता है। किंग दुस्वहम नु साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम कार्यम कदर्यानाम दुस्त्यज्यम किम धितात्मनम। किंग दुस्वहम नु साधूनाम, एक साधु जो है, साधु का सहनशीलता जो है इतना ऊंचा है जो ये सहनशीलता किसी के साथ तुलना नहीं किया जाता है। इसका बारे में
शिक्षा स्टॉक में चैतन्य महाप्रभु बोले वृक्ष जेनो काटिलो किछु ना बोलोए सुखाइया मोहिले कारे पानी ना मांगवाए जेई जा मांगे तेरे दे अपन धन घर्म मिष्टि सह्यानेर करे रक्षण। ऐसा वैष्णव का ऐसा गुण है। तीनादुप श्लोक का व्याख्या भक्तिविनोद ठाकुर ने किया। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा लिखा, सर्वप्रकारे वृक्षों का मापिक, वृक्षों का मापिक नहीं, हमारा प्रभुपाद जी ने अप्रूव किया वृक्षों से भी तरो रोपी, पहले था तरो रिबो ऐसा था, इसको चेंज करके तरो रोपी, वृक्षों से भी ज्यादा। क्यों बोला ज्यादा? जगत का आदमी बोलेगा मतलब पागल है क्या, वृक्षों से तो ज्यादा साइंस कोई नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी ने जुक्ति दिए, जे प्रभुपाद जी का ही एक शिष्य है, उन्होंने इसको चेंज किया था, लिखा था गौड़ एक निगार था निका, उसमें लिखा था तरो रोपी। तो प्रभुपाद का बात शिकायत आया, प्रभुपाद बोले प्रभुपाद देखो अत्यंत दास अधिकारी ऐसा लिखा है, उल्टा लिखा, देखो इधर तरो रोपी लिख दिया, तरो रोपी लिखा नहीं, तरो रिबो लिखा नहीं। प्रभुपाद के ने थोड़ा मुस्कान दिया, बोले जो लिखा वो ठीक ही लिखा है, ठीक लिखा, बोला हाँ ठीक लिखा। और इसका प्रमाण दिया प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले देखो वृक्षों को काटने से तो कुछ नहीं बोलेगा और आपका फल फूल सभी दे, ये तो ठीक ही है, सब जानते हैं वृक्षों जो है फल फूल सभी देते रहेंगे। अगर वो वृक्षों को आप काटो फिर भी वृक्ष को बोलेगा नहीं हमको काट रहे हो और फिर हमसे फल नहीं रहो, बोलेगा क्या? कभी नहीं बोले। ये तो सब ठीक है, लेकिन वृक्षों का परम मंगल करने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि वैष्णव का जो है इसका परम मंगल करने का हिम्मत है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारने का बाद भी एक हरिदास ठाकुर ने बताया, ठाकुर इसको क्षमा कर दो, इसको जानता नहीं क्या किया, इसका मंगल का रास्ता खोल दो। वृक्ष तो नहीं बोल सकता, तो ये वृक्ष से ज्यादा हुआ कि नहीं? एक बाजार में 2-4 तुमको शंकर माछ का चाबुक जो है मछली का 1-2 लगाए तुम मर जाओगे। शंकर माछ का चाबुक देखा, पुलिस का उधर रहता है शंकर माछ का चाबुक, शंकर माछ का जो लेज है पुछवा, एक मारे तो हो जाएगा, कल खत्म हो जाए, राम नाम सत्य हो जाएगा। 22 बाजार में खींच खींच के लेके 22 बाजार में पिटाई किया, हरिदास ठाकुर का मौत हुआ ही नहीं, नामाश्रय है। और इसके बाद जो हुआ, हरिदास ठाकुर इतना मारने का बावजूद प्रार्थना की ठाकुर जी ये लोग जानता नहीं क्या किया, इसको क्षमा कर दो, मंगल कर दो। तो वृक्षों तो मंगल प्रार्थना नहीं कर सकता, वृक्षों काटने का बावजूद तुमको फल फूल दे सके, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिस वृक्षों को काटो उससे फल ले लो, उसका छाया पे बैठ जाओ, वृक्ष को बोलेगा नहीं बेटा मेरे को काट रहा है, मेरा छाया पे बैठ रहा है, ऐसा तो बोलेगा नहीं। लेकिन वैष्णवों का माफिक जो गुण है ये तो वृक्षों का अंदर में अभी प्रकाशित होना संभव नहीं। जो वृक्ष जो नहीं छुटकर जब भजन करते गए थे चैतन्य महाप्रभु तब इसको भी हो सकता, अभी नहीं। जो ऐसा है किंग दुस्सहम नु साधुनाम विदुषाम किम अपेक्षितम, दुस्सह सहनशीलता जो है ये वैष्णवों से बढ़कर हो ही नहीं सकता। इससे सुखदेव गोसाई बोले किंग दुस्सहम नु साधुनाम, साधुओं के लिए क्या दुस्सह है, सब सहन कर सकता। विदुषाम किम अपेक्षितम, जो विदुष है विद्वान है वो किसी वास्तविक विद्वान है जो भगवत तत्व विज्ञान जो जान के रखा है, जो वो जो है किसी वस्तु का अपेक्षा नहीं करते किसी का ऊपर, ठाकुर जी का भरोसा में रहता है। और किम अकार्यम कदर जानम, जो कदर जो व्यक्ति है, असुर राक्षस जो है, कदर जो हृदय वाले हैं, कभी भी वो कुछ उल्टा कर दे। पिताजी को मारते हैं मुस्लिम खानदान में क्या होता है, पिता को काटो मार डालो ऐसा करके, कंस भी ऐसा किया, पिताजी को जेल खाने में डाल दिया, बाद में देखोगे विचार आएगा। ये किम अकार्यम कदर यानम, कदर जो व्यक्ति का, कदर जो हृदय वाले जो हैं, इसका नहीं करने वाला कहीं भी इतना घाटिया काम है वो भी कर देगा। किम अकार्यम कदर जानम दुस्तैज्यम किम धितात्मनम, और धितात्मनम धृत्वात्मा जो व्यक्ति है वो कोई भी वस्तु जो है, व्यक्ति जो है, यहाँ तक तो कि अपना लड़का है, लड़की है, बीवी, सब कुछ को त्याग कर सकता है। राम जी महाराज अपना सीता देवी को त्याग की, सीता देवी त्याग करना संभव नहीं, सीता देवी को त्याग करना किसी भी हालत से संभव नहीं, फिर भी जोर जबरदस्ती त्याग की। ऐसा करके जो है किया, ऐसा करते करते जो है सारे जो मार डाला,
एक का बाद दूसरा, दूसरे का बाद तीसरा, ऐसा करते करते जो मार डाला, तब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है जो भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण का जो है आविर्भाव का प्रसंग आता है, इसमें आएगा बड़ा सुंदर। इसमें भगवान श्री कृष्ण कैसे आविर्भाव है, बोले जब भगवान श्री कृष्ण का जो आविर्भाव का प्रसंग आ रहा है, तब देखा वसुदेव जी एक ज्योति आया, ज्योति आके हमारा शरीर में मिट गया। उसके बाद ये ज्योति जो है देवकी देवी का गर्भ में जेल खाने का अंदर मिल गया, और मिलने के बाद देवकी देवी का गर्भो संचार भये। उसके बाद ये जो गर्भ है इतना सुंदर, और उस समय देवकी देवी का शरीर से इतना ज्योति निकल रही थी, वो कौनसो विचित है, ऐसा कैसा है, संतान तो बहुत बार हुआ है, अब ये संतान होने का टाइम में इसका शरीर से ज्योति जैसा निकल रहा है, तो बहुत डर आया है, क्या है ये क्या हमको मारने वाला कोई आ रहा है कि नहीं, ऐसा चिंतित हो गया। ऐसा चिंतित हो के बड़ा भारी दुश्चिंत हो गया, क्या किया जाए, ऐसा करके चिंतित हो गया। और इस समय जो है गौरवों का स्तुति करने के लिए ब्रह्मा आदि सब आए, ब्रह्मा आदि सब आए। पहले तो हम बताए रोहिणी देवी का गर्भ में संकर्षण को लेके, तो पहले ही बता दिया। और उसके बाद जो है इधर ब्रह्मा आदि बड़ा स्तुति किए, ब्रह्मा आदि को पाता है। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जानते हैं कि अभी ठाकुर जी आए, और गौरंग महाप्रभु जब आविर्भाव भये नवद्वीप धाम मायापुर, तब सोची देवी का गर्भ में ये जो पहले ज्योति आया था, एक दिव्य ज्योति आकर जो जगन्नाथ मिश्र का शरीर में समा गया। उसके बाद वो ज्योति धीरे से हमारा सोची मैया का शरीर में विलीन हो गई, और उसके बाद वो सची मैया के गर्भ संचार भये। ऐसा बहुत प्रसंग है, सुंदर है। उसके बाद जो गर्भ उसका ज्योति है इतना, और सारे देवता लोग आकर जो सची मैया का, जो सची मैया के गर्भ का स्तव की। इधर जो है ये ब्रह्मा जी भी ऐसे, तो एक ही है कृष्ण लीला में जो है इधर भी हुआ था, देखोगे विचार करके, कृष्ण लीला में जो हुआ था इधर भी ऐसा ही है। और इधर जो है स्तुति करना शुरू कर दिया ब्रह्मा जी स्तुति करके बोले ठाकुर जी, सत्य व्रतम सत्य परम तिसत्यम सत्य सजनिम निहितांच सत्य सत्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्या। भले सत्यव्रतो आपका नाम है ठाकुर जी, सत्यव्रतो, सत्य ही आपका स्वरूप है। सत्यम परम त्रिसत्यम, भूत भविष्य वर्तमान का जो प्रेक्षापट है, बैकग्राउंड है, इसमें आपका किसी भी चीज झूठा साबित नहीं होता। त्रिकाल सत्य है, असत्य सजोनी, जितना सत्य आज तक जगत में प्रकटित भय सब आपसे ही आया है। इसलिए सत्य सजोनी नितंच सत्य, और इसका अंदर में गुप्त सत्य रूप में परम सत्य वस्तु रहता है। सत्य सत्यम मृत सत्य नत्यम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्या। ऐसा करके पूरा लंबा चौड़ा स्तुति की। स्तुति करने का बाद जो है ठाकुर जी वो बहुत सारे प्रार्थना किया। हम दो एक बात आपको बताते हैं। जे अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः स्तयस्तो भावाद अविशुद्ध बुद्धयो आरोज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत जुष्मदंग्रयो। क्या बोला? ये अरविंद आक्षो विमुक्त मानिनः स्तय्यस्त भावद अविशुद्ध बुद्धयो आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्मत् अंग्रयो। आपका जो चरण कमल है, इस चरण कमल का जो सेवा है, नित्य सौंदर्य है, इसको ठुकरा दिया, इसको अवहेला किया, इसको अवमानना किया, हेलन किया। इसके कारण जो है जितना सारे व्यक्ति नेति नेति करके ब्रह्म ज्योति करके ऊपर जाके ब्रह्म ज्योति में विलीन होने जा रहा है। जे अरविंदो आक्ष विमुक्त मानिनः
तयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयो आरोज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंति अधो अनादृतो युष्मदंग्रयो। हे ठाकुर, तुम्हारा चरण कमल को हेलन करने के कारण, अवहेला करने का कारण जे सब लोग भजन करते करते भी हम लोग मुक्त हो गया, देखो कितना बड़ा मुक्त है, हम मुक्त पुरुष है बोल के आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः ब्रह्म पद को प्राप्त करने के बाद भी उसका पतन हो जाता है। प्रभुपाद इस जगह सुंदर व्याख्या किया, जगत का जो निर्बोध व्यक्ति है वो बहुत सारे वेद वेदांत पढ़ लिया, मायावादी आप बोलते हैं हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मस्मि इत्यादि विचार। प्रभुपाद कहते हैं कि त्रिपुटी विनाश, इसका नाम है त्रिपुटी विनाश। त्रिपुटी विनाश के बारे में पहले भी व्याख्या किया था। देखो ये जो आस्वादन नामक का आस्वादन जो है एक चीज है, आस्वाद्य वस्तु और जो आस्वादन करे आस्वादक, तीनों का जब अस्तित्व एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए तब तो कुछ रहेगा नहीं। रस बोल के कोई रहेगा? समझा नहीं मेरा बात को, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। जैसे इधर एक सुंदर राजभोग है, सुंदर, मेरा भी बहुत भूख लगा है, अभी रसगुल्ला के देखने से तो पेट नहीं भरे, और रसगुल्ला का ये जो राजभोग है उसका टेस्ट क्या है, जब ये रसगुल्ला को उठाकर जीवा का स्पर्श में आए तब रसगुल्ला जो इसका हमारा जवान का हमारा जीवा का स्पर्श में आया, आस्वादन हुआ, तुष्टि पुष्टि अनुघासम हुआ, सब कुछ और आनंद हुआ। आहा कितना सुंदर है। तो ये आस्वादन जो है, आस्वादन विषय जो है तब इफेक्टिव हुआ जब उसको लेके जीवा में लगाया। आस्वादन नामक का जो विषय है तब ये जब इसको उठाकर जीवा का स्पर्श में आया तो आस्वादन नाम का जो एक फैक्टर है वो इफेक्टिव हुआ, नहीं तो पहले तो उधर है, हमारे साथ तो स्पर्श नहीं हुआ। तो आस्वादन करने वाले और जिस वस्तु का आस्वादन करे और जो आस्वादन नामक विषय, तीनों को तीन अगर मिटा दे तो उसमें क्या फायदा है। कृष्णों को बोला गया शास्त्रों में पूरा विचार करके, रसो वैश, कृष्णों को रसो वैश, तमाम दुनिया का जितना सारे रस है अनंत ब्रह्मांड में जहां जितना रस है, यहां तक भी जिस रस में आप लोग डूबे हुए हो मेटेरियल रस, ये भी कृष्ण से आए। सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितना सारे रस है सारे कृष्ण से आया। ये हेव रस है, वो अपराकृत है, दोनों में ये फर्क है, लेकिन रस सभी का। यहां तक भी कछुआ है, जो छोटे छोटे कीट पानी जो है मच्छर जो है उसका भी रस, वो बोले महाराज हम नया नया खून पिएंगे, और मच्छर को मारने जाओ वो भाग जाएगा, बोला हम जीना चाहता है, नया नया खून पिएंगे। ये तो एक इसका रस है। ये रस हर आदमी का अंदर नहीं, हर प्राणी का अंदर रस रहेगा ही, बिना रस कोई जीना नहीं चाहे। शुकर जो है शुकरी का साथ मनन करे, शुकरी से रमन करे, और शुकर ऐसे जब विषय है हर वक्त एक ही है, वो बिल्कुल रस के बिना कोई जीना नहीं चाहता, कोई प्राणी जो भी ऐसा है। इधर अभी जो पौपा जी ने बताया कि देखो ये त्रिपुटी, इसका नाम है त्रिपुटी विनाश। तीन फैक्टर का विनाश कर दो, उसमें तुम्हारा क्या फायदा हुआ। तुम ब्रह्म बन के ऊपर जाके ब्रह्म ज्योति में मिल जाओ, उसमें तुम्हारा क्या फायदा हुआ। जो भगवान है रसो वैसो रसमय, जो भगवान रसो एवही अयम लब्धानंदी भवती, जिससे रस आया है दुनिया भर का जितना सारे रस है प्राकृत अपराकृत, इस रस को तुम गला घोट के मारना चाहते हो तो ठीक नहीं है। रसो कृष्ण ही है एकमात्र रस, रसो वैश रसो एवही अयम लब्धानंदी भवती। सारे जगत जो है इससे ही रस प्राप्त किए, अब इसको मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने एक उदाहरण देते हैं, देखो एक बड़ा बड़ा जो होटल है, बड़ा बड़ा होटल जो 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में एयरपोर्ट होटल, हमारा वो जो एयरपोर्ट होटल जो है कलकत्ता में है, वो सारे बड़े बड़े जो होटल है, होटल ताज बंगाल जो बड़ा बड़ा 5, ये सब होटल में सब 25-30 नहीं 50,000 रुपया तनख्वाह देके टेस्टर रखता है। टेस्टर जानते हो, जो बड़े बड़े जो आदमी आए करोड़पति, उन लोगों का लिए जो रसोई होगा
रसोई होने का साथ साथ पहले वो टेस्टर जो है, टेस्टर का काम है वो टेबल में बैठे रहेगा, जो भी खाना बने उसको लेके टेस्ट करे, टेस्ट करके पता हुआ नहीं ठीक से बनाओ। वो टेस्ट करने के लिए उसका 50,000 रुपया महीना तनख्वाह, 50,000, और गाड़ी है, सब कुछ है, टेस्टर। उसका जीव इतना सेंसिटिव है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए बोले चलेगा नहीं। टेस्टर इसका नौकरी है यही, खाली खाए बैठ के ये बैठ के खाए और बोले महाराज ये ठीक हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा बताएगा, इसका तनख्वाह इतना है। और इसको जो है, ये जो टेस्टर है, और हम लोग जो टेस्टर है, हम लोग भी टेस्टर है, कृष्ण भगवान का भजन कर रहे हैं, तो टेस्ट अगर नहीं मिलेगा हम पागल है इधर बैठा, कुछ तो टेस्ट मिलता है, नहीं तो हम कैसे बैठा इधर हैं, घंटों भर बैठे थे, 5 घंटा 4 घंटा, कुछ तो रस मिलता होगा, वो रस कौन दे रहा है ये रस है, बिना रस कोई जीना नहीं चाहता। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी जे अरविंद याक्ष विमुक्त मानिना तयस्त भावाद शुद्ध बुद्धयो आरोह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंति अधो अनादृत जुस्मदंग्रयो यथा नौते माधव तावकः कचित् भ्रसन्ति मार्गाद् त्वयि सौहृदः तयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कोपो मूर्धसु प्रभो सत्यम विशुद्धम श्रूयते भवान् श्रुतो शरीरीणां श्रेयोपायनं वपु वेदो क्रिया योगो तपः समाधिभिस्ताव स्तवार्हणं येनो जनः समीहते। बोले ठाकुर जी हे माधव, तुम्हारा भक्तोगण जो भक्ति मार्ग में चलता है, भक्ति योग पथ में जैसे चलते सही रूप ज्ञानीगण कभी भी भ्रष्ट हो सकता। हम सुबह में भी चर्चा करते करते तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं, ज़्यादा टाइम अगर मिलता तो उस विषय में एक एक दर्शन के विषय में आलोचना कर सके ठाकुर जी गुरु जी का कृपा से, लेकिन समय कम मिलता है, क्या करूं, मेरा लिए तो ये समय बहुत कम है, मेरा लिए समय कम है, आप लोगों के लिए ज़्यादा है, मेरे लिए समय कम ही है। जब भी बोलो, ये जो सुबह में चर्चा किया था, मैंने एक क्वेश्चन रखा था, याद है शायद आप लोगों को, हमने बोला था ये जो रोंतीदेव का जो सिद्धि है, रोंतीदेव कैसे सिद्धि हो गया और भरत जी महाराज कैसे उसका पतन हो गया, हुआ नहीं कि इस विषय में, और इस विषय में बताया था रोंतीदेव का जो भजन पद्धति है, ये रोंतीदेव के जो भजन पद्धति है वो भरत महाराज जी का भजन पद्धति का नीचे है, क्योंकि वो ज्ञान मिश्रा भक्ति, हमारा भरत महाराज जी का जो भजन पद्धति है वो ज्ञान मिश्रा भक्ति, भरत महाराज जी का जो भजन पद्धति है वो ज्ञान मिश्रा भक्ति, और ये जो रोंतीदेव का जो भजन पद्धति है कर्म मिश्रा भक्ति। कर्म मिश्रा भक्ति का ये है कि कर्म मिश्रा भक्ति में बाहरी दृष्टि में कर्म चल रहा है देखोगे, बाकी भगवत चरण में अर्पण किए बिना वो शुद्ध नहीं होता, इसलिए भगवत अर्पण। ज्ञान मार्ग में अगर सब देखो, क्या हम सेंटेंस क्या बताया, सेंटेंस क्या बताया, बोले ज्ञान मिश्रा भक्ति, भक्ति तो बोला, शब्दों तो भक्ति हम छोड़ा नहीं, ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान मार्ग में या कर्म मार्ग में किसी भी हालत से कोई फल नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिले। थोड़ा बहुत भक्ति मिलावट जरूर चाहिए, नहीं तो आपका योग सिद्धि भी नहीं होगा। चैतन्य चैतन्य में तो सुंदर सिद्धांत है, तो शास्त्रों का गुप्त सिद्धांत तो है, ये सब चर्चा होनी चाहिए। अगर भक्ति नहीं है तो जोगी भी अपना योग का सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकेगा, ज्ञानी भी ज्ञान का सिद्धि नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत भक्ति का मिलावट होनी चाहिए, नहीं तो होगा नहीं, वो भी बेकार। देखो बाद में जाकर ठाकुर जी के चरण को उपेक्षा कर दिया तो वो क्या अंतिम में नीचे गिर जाए। इससे बोले हे माधव, हे माधव, हे ठाकुर जी, जैसे ज्ञानी लोग का पतन हो जाता, कर्मी लोग का पतन हो जाता, आपका भक्तों लोग का कभी पतन नहीं होता, क्योंकि आपका चरण का स्वाद, उसका बद्ध सौहिदा,
सौहार्दो मतलब प्रीति, जेवा मयि से कित सौहिदार्था जौनेशु देयाम भरवार्तिकेशु जयात। बोला ना इस श्लोक का सुंदर, सब भूल जाते हैं हम, सब पंचम स्कंद में व्याख्या किया था, सब भूल जाते हो, इसका व्याख्या किया हमने। तो अभी हो सके तो कल भी करें, थोड़ा याद हो, अभी तो समय नहीं है, जल्दी घर ही जा रहा है घोड़ा का मापिक। वो जो है इधर ठाकुर जी, अभी देखो जे आपका भक्त लोग जो है आपका चरण कमल को, चरण कमल का साथ इतना प्रेम आबद्ध करके रखा है, उसका पतन संभव ही नहीं। वो लोग मौत जो है, महाकाल जो है, ये जो माया है, ये जो सारे जो है इसका ऊपर, ये जो मोह जो है, विघ्न जो है, जितना सारे मुसीबतें आते रहे, इसका ऊपर पैर रख के ऊपर चले जाए। वैष्णव लोग का इतना पावर है, इतना तेज है, देखने से ही पता चलता है उसका तेज क्या सा है। ये वैष्णव का ओर देखो तो देखने से पता चलता है क्या तेज निकल रहा है, वैष्णव तेज इसका नाम है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला, कोई वैष्णव अगर तुमको कोई बात ना करे फिर भी जाके 2 मिनट के लिए उसको दंडवत करो, बैठ जाओ तो मंगल होगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी बताए, क्योंकि वैष्णवों का शरीर से तेज निकलता है, वो तेज जो है बद्ध जीवों का शरीर में चले जाए। भक्तिविनोद ठाकुर बोला, जो तेज निकलता है वो तेज तुम्हारा शरीर में जाए, भक्ति पैदा हो जाएगा। दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। हाँ, ऐसा पावर है। और गंगा जी में नहाओगे तब तो पश्चात पावन, दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण है, ऐसा है। तो ये जो है आपका द्वारा इतना सुरक्षित है वैष्णव लोग, ये जितना सारी मुसीबतें आते रहते हैं इसका ऊपर पैर रखकर, मुसीबत को कोई चिंता ही नहीं करता, उसका ऊपर पैर रख के ऊपर चला जाता। जैसे देखो चित्तकेतु राजा इतना बड़ा सांप दे दिया, इतना बड़ा सांप दे दिया, हंसते हंसते सांप को ले लिया। देवी आप जो सांप दिए इसका मोचन के लिए आपका चरण में आया नहीं हूँ, मैं तो दंडवत करने आया हूँ, अब जो दिए है तो ठीक ही दिए, अभिशाप। क्योंकि वो लोग कभी किसी जगह डरता नहीं, जो वैष्णव है, ऐसा पावर है। और देखो बाद में ये जो हमारा ध्रुव महाराज जी जब विमान आ गए, विमान में चढ़ने गए, ध्रुव महाराज को बुलाया, आ जाओ विमान पे, आपके लिए विमान आ गया, आप ध्रुव पद को प्राप्त करोगे। ध्रुव महाराज का सामने क्या हुआ, एक काला सा जैसा कि जो मैं एकदम भयंकर विवश आ गया, ले रुको। ध्रुव महाराज विमान में उठने गए, उसको रुकवा दिया। ध्रुव महाराज बोले, आप कौन है हमको रुकने वाला? बोले, मेरा नाम है मौत, मेरे को उपेक्षा करके कोई नहीं जा सके, कहाँ जा रहे हो? बोले, आपका नाम मौत है, ठीक है आ जाओ, बोल के उसका सर पर एक पैर रखा, बाकी पैर विमान में रखे चला गया। मौत चूल्हे में जाए, मौत चूल्हे में जाए चूल्हे में भेजा दी, ऐसा है। तो ये जो है ठाकुर जी आपके द्वारा जो इतना द्वारा सुरक्षा है भक्त लोगों का, क्योंकि आपका चरण कमल हृदय में है। आपका चरण कमल जो बामन गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि में भी पहले जो श्लोक दे के शुरू किया, उसका व्याख्या नहीं कर पाया, मैं तो जिस्ट बताया। वो घंटा 2 घंटा अगर चर्चा करते तो क्लियर है, तो थोड़ा सा समय में बंद कर दिया। सुत स्वपुंसाम सुचिर समस्य नांजस सूर्यवृत अर्थ तत्त गुणानुसवनम मुकुंदो पदारविंद हृदेश जेशाम। तुम वेद वेदांत तो आदि पाठ करोगे, पंडित बनोगे, हैं? ऐसा करते करते तुम्हारा जिंदगी गुजर जाएगा, पंडित भी नहीं बनोगे, ठाकुर जी भी नहीं मिलेगा। बोला, हाँ कोशिश तो करे, कोशिश करो। लेकिन शास्त्र विचार बताया, इतना दिन कष्ट करके वेद वेदांत तो ध्यान करके मैं मालिक बनूं, बड़े बनूं, तो उसका बाद क्या फायदा है? भक्ति तो नहीं मिले। एक दफे एक घटना है, एक घटना प्रसंग आ गया, घटना को बता दे। वाराणसी यूनिवर्सिटी में, बेनारस, अभी कभी कभी जाते हैं उधर कोई काम के लिए, BHU बेनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उधर जो है एक प्रोफेसर है, बड़ा भारी वेदांतों का बड़ा विद्वान, जब भी बोलो शुरू कर देगा वेदांतों का लेक्चर शुरू कर दे। वो जो वेदांतों का बारे में बड़ा बड़ा विद्वान है, प्रोफेसर है, वो वेदांतों के ऊपर बड़ा उसका ये है, पढ़ाई भी किया, बहुत विद्वान है। वो जो छुट्टी का टाइम है, छुट्टी मतलब टिफिन टाइम है
टिफिन टाइम घर ज़्यादा दूरी नहीं, साइकिल लेके आ जाए, भोजन करके चले जाए। भोजन करने के लिए आए और बीवी जो है रोटी सब्जी सब कुछ दे दी। जब रोटी सब्जी खाना शुरू कर दिए, बोले हाय राम बोल के मुख से निकल के फेंक दिया। बोले बीवी बोले क्या भाई? बोले अभी तो नमक नहीं, रामरस नहीं दिया इसका अंदर में, रामरस नहीं दिया। बोले क्या करे, रामरस भूल गया होगा, मिला लो थोड़ा रामरस। नमक नहीं है तो सब्जी के कैसा भी हो कोई काम का नहीं है। तो ये पंडित वेदांतों का बड़ा भारी झगड़ा किया, दो बेकार, ये की कोई रसोई हो फेंक दो। अब फेंके कैसे, थोड़ा नमक मिला लो, अब मिलाने से उतना टेस्ट होगा क्या है? क्या की ऐसा गाली गला शुरू किया। अंतिम में जो एकदम गाली गला देके एकदम चरम हो गया, तो पत्नी का मुख से एक बात निकल गया, बोले इतना वेदांतों का पढ़ाते हो, चर्चा करते हुए आपका वेदांतो ब्रह्म में कोई टेस्ट नहीं मिला, अब खाना में टेस्ट मिला। बस ये अपमान किया बीवी ने, उसका खाना हो गया, खाना दूध तरीका बोल के निकल गया। और प्रोफेसर ही गया, सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया। भले हाय राम, आज क्या शिक्षा मिला मेरे को, इतना दिन सब वेदांत तो पढ़ा, सब कुछ हुआ, ब्रह्म का कोई साधन हमको नहीं मिला। बीवी ने मेरे को अपमान का, छोड़ा, संसार नहीं करना है। और पागल का माफिक सारे रास्ते रास्ते में इधर हुआ चला गया, जाके पागल का माफिक ढूंढते हैं। ऐसा हो गया वेदांतों का ऊपर, जिस वेदांतों का कृपा जिसका हो। पहले भी एक बताया था, आने का समय एक छोटा सा साधु, बड़ा साधु नहीं है वो लोगों का विचार से, हमारा ख्याल से तो बड़ा साधु है छोटे लाल, जगत का विचार से तो नहीं है, हम तो उसको ही बड़े मानते हैं। आप लोग मानोगे नहीं, वो शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, पोजीशन रैंक नहीं है, कुछ नहीं है, अनपढ़ है, हम उसको साधु मानते। आप मानो ना मानो आपका विचार है, साधु का जो डेफिनेशन है उसका साथ मिलता है, मानते हैं। और ये जो है, ये जो साधु है, इसको बड़ा सभा में बुलाया। बोले महाराज हम जाके क्या करें, हम तो वेदांत कुछ जानते नहीं, वेदांती का सभा है बड़ा। बोले आप आओ ना थोड़ा, आप लोकल मठ का साधु हो, हमारा एरिया का, आप आओ बैठो, कुछ बोलने बोले तो बोलोगे, ठीक है। हो गया, बड़ा बड़ा वेदांती सब, वेदांत के बाद चर्चा हुआ। वो जो छोटा साधु है शर्म के मारे बैठा हुआ है। बाद में महाराज जी आप भी थोड़ा कुछ बताओ, 5-10 मिनट के लिए बताओ, थोड़ा 2 शब्दों कह दो। उसके बाद वो वेदांतों के ऊपर पूरा 2-10 शब्दों कह दिया। सुनने का साथ साथ बड़ा बड़ा वेदांती लोग थे, चक्कर आ गया, अरे ये इतना बड़ा बड़ा बात जो है, इतना अनुभव के बाद 10 मिनट में कैसे बता दिया, हम लोग का आया ही नहीं ऐसा। बाद में जो सभा खत्म हुआ, बड़ा बड़ा वेदांती लोग बोले आपको कैसे ऐसे अनुभव हुआ वेदांतों का, वेदांतों का जो ऐसा अनुभव हुआ आपका, कहाँ से हुआ, सच्चा बताओ। बोले महाराज हम कहाँ कहे। बोले कौन सी किताब पढ़े हो? बोले एक तो वेदांतो कौस्तुभ, वो क्या बोल के पतला सा किताब। बोले हाय राम, ये तो हमारा छात्रों का छात्रों जो है वो पढ़ता है, हम लोग तो ये तो बच्चा, हम तो बचपन में ये सब पढ़ा, आप ये पढ़ के वेदांतों के बारे इतना अनुभव हुआ। बोला हाँ महाराज हमारा ये अनुभव हुआ, इसलिए अनुभव का बात बोल दिया। उसको दंडवत किया, बाप रे। तो वो वेदांती ने पूछा, वेदांती को ये पूछा महाराज जब वेदांत तो आप पढ़ना शुरू कर दिया तो आपका अंदर में क्या भाव था? ये जो वेदांती है इसको पूछा, आप जो इतना बड़ा वेदांती हो, आप जो पढ़ाई शुरू किया वेदांतों का, आपका अंदर में क्या भाव था? बोले हम जब पढ़ाई शुरू किया वेदांतों के विषय में तो हमारा इच्छा था बड़ा वेदांती बने, बड़ा एकदम भाषण देंगे सब कुछ। तो छोटा सा साधु बोले ठाकुर जी आप जो मांगे थे वो पूरा कर दिया, आप भाषण दे दो। हम तो ये नहीं मांगे, हम बोले जब ये छोटा सा किताब मांगे, वेदांतों के चरण में प्रार्थना किया, वेदांतो अगर मेरे को थोड़ा बहुत अनुभव का शक्ति दे दे हो जाएगा। छोटा सा वेदांतों का तत्व पढ़ के हमारा अंदर ये अनुभव आया, आप जो मांगा था आपको ठाकुर जी वो दिया, आप बड़ा वेदांती बन गए हो, लेक्चर दो, भाषण दो, कुछ भी दो, रुपया भी मिलेगा। हम तो रुपया पैसा के लिए प्रवचन नहीं करते। तो ये निर्भर करता है किसको, गुरु जी का पास हजारों हजारों शिष्य आता है, लेकिन ये हैरान की बात है किसका ऊपर गुरुजी का वास्तव कृपा हो जाए, ये बड़ा गुप्त चीज है। जिसका ऊपर गुरु वैष्णव का कृपा हो जाए, समाज उसको नीचा समझे, बस उसको बना देगा एकदम, किसी का हिम्मत नहीं उसका कुछ करे। गुरु वैष्णव जिसको प्रसन्न है उसको पूरा कृपा कर दिया, अंदर में देखो पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं, हर हर करके पूरा सब तैयारी हो गया, सिद्धांतों ज्ञान सब कुछ। ऐसा है वैष्णव कृपा, गुरु कृपा, ऐसा शक्ति, ये इसका बारे में क्या बताए। तो ये जो है इधर सारे
ब्रह्मा जी ने स्तप की। उसके बाद ठाकुर जी का जो आविर्भाव का प्रसंग है आज नहीं बताएं, क्योंकि आप जल्दीबाजी में बताएं कि अपराध हो जाएगा। और आविर्भाव बड़ा आनंदमय आविर्भाव प्रसंग है। अब तो आरती का समय हो गया, हम बोलने जाए तो अपराध हो जाएगा। ये लोग तो तैयारी में है, अगर मन में थोड़ा बहुत उल्टा आ गया महाराज अभी भी प्रवचन कर लो उल्टा हो जाएगा। इसलिए इधर ही हमारा ख्याल से कथा को समाप्त करें। और इसका पहले, कथा समाप्त करने का पहले जो श्लोक का व्याख्या करना उचित था, काल भी बोला था, वो जो चैतन्य महाप्रभु का ये विचार का ऊपर जब तक प्रतिष्ठित ना हो जाओगे तब तक आपका भजन संभव नहीं होगा। इस विषय में काल सुबह का जो समय है इस समय हम चर्चा करने का इच्छा रखता है। बाकी ठाकुर जी का इच्छा है, अब देखा जाए ठाकुर जी क्या करे। वो जो है अभी जो है इधर ठाकुर जी का तृतीय तीसरा ऐसे ठाकुर जी का आविर्भाव हो, आविर्भाव का बचपन का जो लीलाएं हैं इस सब वर्णन करते रहेंगे। विश्व सर्ग विस्वर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामिथम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु भवेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।